प्रवेश कर रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। नमस्कार, कमाई के अड्डे में आपका स्वागत है। और जिस उम्मीद और जिस अच्छाई की बात हमें इंतजार थी सुबह से, अब वो स्क्रीन पर आती हुई दिख रही है। डायरेक्टर साहब ले आइए निफ्टी बिना विलंब के। आपके सामने दिन का उच्चतम लेवल लग रहा है 17,211। यहाँ पर 63 अंक का, ध्यान दीजिए, हरा निशान है। और ये शॉर्ट कवरिंग आपने बहुत जबरदस्त तरीके से आज सुबह से निफ्टी में और खासकर बैंक निफ्टी में CNBC आवाज पर पकड़ी है। साथ ही साथ बैंक निफ्टी आपके सामने 37,466 पर चल रहा है। ताबड़तोड़ मोमेंटम निफ्टी के नवाब एक्सिस बैंक की तरफ से आता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर 520 अंक का इजाफा निफ्टी बैंक पर है। ध्यान दीजिए, दिन का लो था यहाँ पर 36,440। तो वीरेंद्र जी, बिल्कुल 1000 का बाउंस आपको दिन से लो में दिख रहा है बैंक निफ्टी में। और समझिए कि 16,840 का जो लो था आपके सामने निफ्टी में, वहां से आपके सामने 340 अंक का बहुत शानदार शॉर्ट कवरिंग के जरिए एक बेहतरीन बाउंस आ रहा है। और ये तब है जब कोई भी यूरोपीय बाजार और कोई भी अमेरिकी बाजार आपका साथ नहीं दे रहा। जी, हम देखिए शायद जी, मेरे ख्याल से कल की छुट्टी इसमें बहुत बड़ा रोल निभा रही है ना। और एक और चीज है, याद रखिएगा, आज इस पारी की शानदार शुरुआत की थी एक्सिस बैंक ने, जुड़ा ICICI, उसके बाद HDFC, उसके बाद कोटक। उसके बाद अगर आप देखें जो नतीजे आए टाटा मोटर्स, मारुति के, इसने ठीक अगर आप देखें करीब 1:59 पे एक जान फूकी। फिर रिलायंस ने अगर आप देखें अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल डॉट जिसे कहते हैं 200 डे से वहां से एक पुल बैक देना शुरू किया। और साथ ही साथ अगर आप देखें तो इस वक्त आपकी स्क्रीन पे टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो, बहुत सारे अगर आप देखें जो कहीं ना कहीं जो होते हैं पिलर्स, वो निफ्टी को मिल रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा दो चीजें हैं। निफ्टी बैंक लिखा है ये पहले स्क्रीन पर, आगे बढ़ने से बताऊं, निफ्टी बैंक अगर कुछ समय और 37,550 के ऊपर ट्रेवल करता है तो याद रखिएगा, अगर आप लॉन्ग हैं और सुबह की अप्रोच के मुताबिक अगर इंडेक्स पे लॉन्ग है या स्टॉक फ्यूचर्स पे लॉन्ग है, तो ये आपको स्विंग और देगा। पूछे क्यों? बैंक निफ्टी अब 20 डे के ऊपर ट्रेवल कर रहा है और 37,500 पे 24 लाख का आउटस्टैंडिंग OI लेकर इस कॉन्ट्रैक्ट का, जो कि गुरुवार को एक्सपायर होगा, सबसे बड़ा कॉल रेट खड़ा है। तो 37,550 के ऊपर अगर टिकता है तो और एक सब्सटेंशियल गेन मिल सकता है। रही बात निफ्टी की, मेरा एक सुबह का लेवल था 17,200, 229 हाई है। अगर 231 के ऊपर और थोड़ा सा स्टेबल होता है तो याद रखिएगा अच्छा स्विंग मिलेगा। सबसे बड़ा एडवांटेज इस वक्त निफ्टी को है रिलायंस का। खैर, याद रखिएगा 231 एक पॉइंट है। अब आगे बढ़ते हैं। इस कार्यक्रम में हम किन किन लोगों से करेंगे बातचीत और मुलाकात और बात, आइए आपके स्क्रीन पर पूरा का पूरा पैनल रखता हूं। याद रखिएगा ये एक्सपायरी -1 डे है, क्योंकि कल अगर आप देखें एक विलंब के बाद हम खुलेंगे। हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए मौजूद रहेंगे इस कार्यक्रम में खास तौर से राजेश पालविया, प्रकाशकवर.com के प्रकाश काबा, आशीष पहेती, अमित सेठ, श्रीकांत चौहान कोटक सिक्योरिटी से, रचना वैद्य हमारे साथ जुड़ेंगे। मयूरेश जोशी होंगे, फंडामेंटल विशेषज्ञ हैं, उनसे करेंगे बातचीत। और साथ ही साथ याद रखिएगा हमारे साथ सुमित होंगे केंद्रीय बैंक के नंबर से बातचीत करने के लिए, और कोफोर्ज मिड कैप IT पर बात करेंगे उनसे, और यतीन से बात करेंगे डेली रूम चेक ठीक 2:50 पर, और शायद उसके बाद बात करेंगे 3:10 पे मोमेंटम कॉल्स के बारे में। शायद जी, चलिए वीरेंद्र जी, साथ ही साथ जरा देख लेते हैं कहां पर आपको बढ़िया आउट परफॉर्मेंस आती हुई दिख रही है बाजार में। निफ्टी और बैंक निफ्टी की काफी चर्चा हुई। डायरेक्टर साहब जरा ले आइए स्क्रीन पर निफ्टी का ऑटो इंडेक्स। यहां पर आप जो इस वक्त वृद्धि देख रहे हैं वो है लगभग 1.6% की, और 11,441 पर वीरेंद्र जी हर तरीके का 2 व्हीलर, 4 व्हीलर और कमर्शियल काउंटर आपको तेजी में चलता हुआ दिखेगा। बजाज ऑटो देख लीजिए, हीरो मोटर्स देख लीजिए, मारुति देख लीजिए, टाटा मोटर्स और अशोक लेलैंड देख लीजिए। डायरेक्टर साहब ले आइए निफ्टी का PSU बैंकिंग इंडेक्स। यहां पर जो आपको विजय दिख रही है ये 3.8% की है, 2754। हर तरीके का PSU बैंक इस वक्त तेजी में दौड़ रहा है। कैनरा बैंक देख लीजिए नतीजों से पहले, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सुबह से चर्चा में है। बैंक ऑफ बड़ौदा में आपने 5% की वृद्धि देखी है, और ताबड़तोड़ तेजी आप पूरे बैंकिंग सेटअप में देख रहे हैं। हालांकि आपके सामने जो स्क्रीन पर इस वक्त तेजी है वो निफ्टी बैंक में विदित 37,542 पर दिन का उच्चतम लेवल, लगभग 590 अंक यहां पर दिन का उच्चतम लेवल आता हुआ दिख रहा है। अब ऐसा करते हैं, आपके सामने स्क्रीन पर प्रस्तुत करते हैं आशीष बहेती जी को। प्रकाश गावा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजेश पालविया साहब और अमित सेठ जी जुड़ चुके हैं। ये आपके सामने बैंक की
बाहर स्क्रीन पर बढ़िया तरीके से आती हुई दिख रही है। सबसे पहले आशीष बहेती को जोड़ेंगे। आशीष जी, बताइए क्या रणनीति रहेगी बचे हुए 80 मिनटों के लिए और एक व्यू बैंक निफ्टी पर। जी सर, जिस हिसाब से रिकवरी आई है दोनों निफ्टी बैंक निफ्टी में काफी शानदार है, और जिस हिसाब से बैंक निफ्टी में स्पेसिफिकली जो 20 डे में उसने वापस रीगेन किया, हमें लगता है कि बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा पॉजिटिव है कंपेयर टू निफ्टी, और इस जल्द ही 38,000 तक के लेवल्स यहाँ से दिखा सकता है, क्योंकि 500 पॉइंट एडिशनल फर्दर है। यहाँ करंट लेवल पे भी एक पोजीशन बनाई जा सकती है 37,150 का स्टॉप लॉस लगाकर करंट लेवल पे एक पोजीशन बनाई जा सकती है। मेरा अभी का जो कॉल है वो है परसिस्टेंट सिस्टम्स का। इसके वीकेंड पे नंबर्स बहुत अच्छे आए थे, लेकिन ओवरऑल वीकनेस के कारण 2 दिन में स्टॉक की पिटाई बहुत हुई, और आज नीचे लेवल से एक बहुत अच्छी रिकवरी देखने मिली है परसिस्टेंट सिस्टम्स में। हमें लगता है कि 4,350 तक के लेवल्स इसमें जल्दी देखने मिल सकते हैं। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो है 4080 का, और इसमें खरीदारी की सलाह है। ओके, इस बीच आप एक बार जरा मारुति की 8500 की कॉल लेके आइए। याद रखिए अगर आपको ब्रोकर अलाउ करे तब, अन्यथा नहीं। लेकिन मारुति ने, आशीष ने जाते जाते एक पॉइंट अगर आप देखें रखा था कि मल्टीपल प्राइस हाइक्स के बाद अगर आप देखें, स्पेशली ऑन द बॉटम लाइन, अगर आप देखें मार्जिन के फ्रंट पे मारुति को एक बार रिलीफ मिला है। 8500 की कॉल का पीएम रखिएगा स्क्रीन पर। आपकी राय प्रकाश सर, एक बार जरा मारुति पर टेक रखिएगा अपना। 7 जनवरी का हाई इसने पार कर दिया 8400। इट्स ए क्लियर कट ब्रेकआउट। आई मीन भले अगर आप देखें इसके पीछे क्वार्टरली नंबर्स हैं, बट इट्स ए क्लियर कट ब्रेकआउट। 51 पे अगर आप देखें कॉल चल रही है। आपका टेक फ्यूचर्स पे और सर ऑप्शंस पे? बहुत ही बढ़िया है मारुति का चार्ट। 8000 जो जोन है बहुत ही बढ़िया जोन है। फिर उसके बाद 8100, अभी जो बार बना हुआ है बहुत बढ़िया ब्रेकआउट मिला है, अपसाइड ऑन है। ये मुझे लगता है 8500 पार कर लेगा मारुति, इस बार कर लेगा, और भी शायद हायर जोन देखने को मिल सकते हैं मारुति। आपका मारुति आप लोग अगर आप देखें 83, 86 पैकेट ट्रेड करता हुआ यहाँ पर भी हाई। सर आपका 2 बजे का कॉल क्या होगा बताइए प्रकाश सर? मेरा क्षेत्र ऑटो क्षेत्र होगा, और इसी क्षेत्र से मुझे बजाज ऑटो अच्छा लगता है। बिल्कुल यहां पर 3420 का स्टॉप लगा है। मुझे लगता है ये 3500 पार कर लेगा, और 3510 देखने को भी मिल सकते हैं। आते दिनों में थोड़े हायर जोन देखने को मिल सकते हैं बजाज ऑटो में। बजाज ऑटो पालिया जी हमारे साथ मौजूद है। बजाज ऑटो शैल जी गजब का मूव देता हुआ बे हाई के स्तर पर अगर आप देखें ट्रेड करता हुआ स्टॉक। पालिया साहब आपका एडिशन क्या रहेगा इस वक्त, आपका कन्विक्शन कॉल इस वक्त का? तो मैं देखिए ऑटोमोबाइल में तो अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। मुझे बैंकिंग में यहाँ पे इंडसइंड बैंक काफी अट्रैक्ट कर रहा है। जिस तरीके से स्टॉक में लोअर साइड से जो रिकवरी बनी है और बैंकिंग स्पेस एक आउट परफॉर्मेंस दिखा रही, तो इंडसइंड बैंक फ्यूचर यहाँ पे बाय करने की सलाह रहेगी। 881 के आसपास अभी फ्यूचर ट्रेड कर रहा है। इसमें हमें लगता है जिस तरीके से मोमेंटम बना हुआ है स्टॉक 910 915 की तरफ जाना चाहिए, वहां तक के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें शॉर्ट टर्म में। करंट लेवल से 870 के आसपास का स्टॉप लॉस रखेंगे, और 910 915 के अपसाइड के टारगेट के लिए इंडसइंड बैंक फ्यूचर बाय करने की सलाह रहेगी। जी हाँ, तो इंडसइंड बैंक आपका एक बाय कॉल होगा। याद रखिएगा इंडेक्स को अगर निफ्टी को सबसे बड़ा एडवांटेज मिल रहा है, एक बार स्क्रीन पर निफ्टी रखिएगा, एक पिवट पॉइंट है उसका 17,231, और रिलायंस को देखिएगा। रिलायंस मैं सुबह भी कह रहा था कि देखिए वो मायूसी निफ्टी में वर्सेस निफ्टी बैंक इसलिए नजर आ रही थी क्योंकि रिलायंस उस वक्त चल नहीं रहा था, लेकिन आज एग्जैक्टली रिलायंस, राजेश पालवी जी एक बार फिर से आपका व्यू लूंगा, एग्जैक्टली लोअर शेडो वाइल होना 200 डिमा के नजदीक। और ये पॉइंट क्या है याद रखिएगा, ये जो टिप्पणियां हो रही है मार्केट प्राइस के आधार पर हो रही है, इसका जो स्वामित्व प्रबंधन इस चैनल का है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथ में, लेकिन हम इस वक्त इंडेक्स के लिए और इसके आइसोलेशन में अगर आप देखें ट्रेड्स पे बात कर रहे हैं। राजेश पालवी जी ये प्राइस एग्जैक्टली है कल का क्लोज पॉइंट, कैसे अप्रोच करेंगे आप रिलायंस को इस वक्त? तो बिल्कुल देखिए अब ये स्टॉक में कल का जो क्लोज पॉइंट था उसके ऊपर भी अब ये क्रॉस करते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से अब यहाँ पे प्राइस एक्शन जो दिखा रही है कि अब ये 2370 से 2375 के ऊपर ट्रेड करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है अगर ये इसके ऊपर अब ट्रेड करता रहा तो जो नेक्स्ट इसका लेवल लग रहा है हायर साइड का वो है 2420 की तरफ। तो हमें लगता है कि आज के लिए ये 2370-75 के ऊपर अगर ये ट्रेड करेगा अब अगले कुछ मिनटों में, तो हमें लगता है कि यहाँ से बिल्कुल लॉन्ग साइड का ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट कर सकते हैं, क्योंकि इंडेक्स को कहीं ना कहीं लोअर साइड से जो रिकवरी बनी रिलायंस की वो देखें तो हम सेम टाइम पे निफ्टी के चार्ट को रखें तो सामने के सामने हम देखें तो निफ्टी और रिलायंस ने एक साथ यहाँ पे जो मोमेंटम दिया हमें लगता है ये कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। 2420 तक के अपसाइड के लिए रिलायंस बाय किया जा सकता है 2355 का स्टॉप लॉस से।
तो मामूली सा हरा निशान आपको रिलायंस पर आता हुआ, लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पर जो आज का लो है वो है लगभग 2306 रुपए के आसपास, और वहां से 2380 रुपए की रैली आपने यहाँ पर फिलहाल देख ली है। बचे हुए क्या हाल रहेगा 80 मिनट में तो हम लोग ट्रैक करते हुए दिखेंगे ही। अमित सेठ साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित जी, क्या रहेगी आपकी पहली पसंद? आज हमने देखा कहीं ना कहीं निफ्टी ने 17,000 का लेवल होल्ड किया है। ये लेवल निफ्टी के लिए बहुत क्रूशियल मेक और ब्रेक लेवल है। तो 17,000 जब तक इंटैक्ट है, पुलबैक के नजरिए से हमें उन स्टॉक्स में पोजीशन बनानी चाहिए जिन्होंने पहले भी स्ट्रेंथ दिखाया था। तो मेरी नजर में जो स्टॉक आज आ रहा है उसका नाम है लार्सन एंड टुब्रो। लार्सन एंड टुब्रो का 1860 से 1900 का एक बहुत अच्छा सपोर्ट एरिया या 50-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है, और ये इसका एक ब्रेकआउट जोन भी था। और आज की कैंडल में हमने देखा कि लार्सन में एक लोअर शैडो भी बना है, विच इंप्लाइज के नीचे के लेवल में इसमें बाइंग इंटरेस्ट आया है लार्सन में। तो लार्सन में पुलबैक के लिए पोजीशन बनाऊंगा। प्राइस है 1924 का, स्टॉप लॉस रखूंगा 1890 का, टारगेट रहेगा 1970 का। आपका एलएनटी ट्रेड है, और याद रखिएगा मारुति स्टॉक ऑफ द मोमेंट है बिकॉज ऑफ अर्निंग्स। और एक और चीज याद रखिएगा, सीएनबीसी आवाज के मंच पे ये बात आपको बहुत बार बताई गई है कि इट्स अ मल्टी ईयर ब्रेकआउट। नवंबर 2018 के बाद ये पहली बार इस रेंज को काट रहा है, और वो कॉल जो हमने 51 पे स्क्रीन पे रखी थी वो 63 की ट्रेड कर रही है। तो इट्स डूइंग वेल। मारुति शैल जी, क्या गजब का स्विंग दिया। बिल्कुल वीरेन जी, यहाँ पर जो आप प्राइस देख रहे हैं आपने बखूबी फरमाया, सितंबर 2018 का उच्चतम लेवल आपके सामने है। और ध्यान दीजिए, ये जो नतीजे आए थे अभी आपके सामने स्क्रीन पर दोबारा हम लोग प्रस्तुत करेंगे। यहाँ पर उम्मीद से बेहतर परफॉर्मेंस है। 830 करोड़ के मुनाफे की उम्मीद थी, लेकिन आया 1011 करोड़ का आपके सामने मुनाफा। और जो टॉप लाइन थी वो आपको लगभग आती हुई दिखेगी 23,240 करोड़ की। गिरावट है, लेकिन ये गिरावट उम्मीद से कम है, इसीलिए आप स्टॉक में एक बढ़िया आउट परफॉर्मेंस देख रहे हैं। मयूरेश जोशी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, टिप्पणी करेंगे मारुति के नतीजों की। मयूरेश जी। आफ्टरनून सर, आफ्टरनून वीरू जी। नहीं तो जैसे आपने राइटफुली कहा, उम्मीद से बेहतर आंकड़े थे, और दो तीन चीजें जो कंपनी के प्रेस रिलीज जो मैं भी पढ़ रहा हूँ वहां से निकल के आ रही है। पहली बात, आई थिंक जो सेमीकंडक्टर रिलेटेड इश्यूज हैं, लार्जली आई थिंक इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई इशू इंप्रूव ग्रेजुअली होते हुए दिख रहे हैं। यानी चौथे तिमाही के बाद और फर्स्ट क्वार्टर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के बाद आई थिंक नंबर शुड स्टार्ट इंप्रूविंग, क्योंकि आई थिंक जो सप्लाई कर नहीं पा रहे बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ चिप्स या सेमीकंडक्टर्स, ये आई थिंक दूर हो जाएगा। दूसरा, आई थिंक इन्होंने बहुत स्पष्ट तरीके से कहा है ये तिमाही के लिए कि डिमांड में कोई कमी नहीं है। इनफैक्ट इन्होंने कहा है कि 2,40,000 के पेंडिंग कस्टमर ऑर्डर्स हैं क्वार्टर के लिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो आई थिंक नंबर्स को सहारा देगी चौथे तिमाही में और अगले कुछ क्वार्टर्स के लिए। और तीसरा, आई थिंक जो इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन है जो सारी कंपनीज को आई थिंक अफेक्ट कर रहा है, इसकी वजह से शायद बॉटम लाइन पर आई थिंक इंपैक्ट आया है। और मैनेजमेंट ये मान के चल रही है, और हमें भी ऐसे ही लगता है कि अगले कुछ महीनों में इनपुट कॉस्ट स्टेबलाइज होनी चाहिए, और इसके लिए आई थिंक जो नॉर्मलाइज्ड इबिटा मार्जिन्स है ये आई थिंक वापस सस्टेनेबल लेवल्स पे आनी चाहिए। तो मुझे लगता है आई थिंक डिमांड सिचुएशन स्ट्रॉन्ग, आउटलुक इंप्रूविंग, एंड एक्सपेक्टेशन जो हम बांध के रखते हैं कि जो लीडरशिप पोजीशन है इसमें जो आई थिंक अर्निंग्स मोमेंटम है टॉप क्वार्टाइल में रहेगा, ये शायद अगले कुछ क्वार्टर्स में एक्सेलरेट हुए देखें। चलिए, दिन का उच्चतम लेवल 8434, ये प्राइस आपने सितंबर 2018 में देखा था, और एक शानदार ब्रेकआउट ट्रेड आपको मल्टीपल वॉल्यूम्स पर बनता हुआ दिख रहा है। वीरेन जी, आपकी इजाजत हो तो टॉप गियर में जो मारुति है इसको रफ्तार का घोड़ा बना देते हैं। जी, बड़े दिनों बाद सर ये मंजर देखने मिला, तो बनाइए, जरूर बनाइए। बिल्कुल। देखिए, दुनिया फिदा है टाटा मोटर्स पर, और स्टॉक चल रहा है मारुति का। ये बात एक बहुत ही अनकहा अलिखा नियम है बाजार का कि अच्छे कंपनी और अच्छे शेयर में बहुत फर्क होता है। तो वो आपके सामने विदित है। कहीं से भी कोई सुगबुगाहट ईवी की मारुति में नहीं आ रही, लेकिन जो मल्टी ईयर ब्रेकआउट हो रहा है वो इसी काउंटर में हो रहा है। चलिए, अब ऐसा करते हैं, आपको जरा चर्चा करते हुए हम लोग दिखेंगे फेडरल बैंक के नतीजों की। आशुतोष खजूरिया साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फेडरल बैंक के, और अरसे से आप हमारे साथ जुड़ते हैं, नतीजों पर बात करते हैं, आरबीआई पॉलिसी पर बात करते हैं, और बहुत ही मजबूत पकड़ बैंकिंग सेक्टर पर रखते हैं। फेडरल बैंक का चार्ट लेके आइए डायरेक्टर साहब, दिखाइए क्या शानदार आउट परफॉर्मेंस यहां पर होती हुई दिखी है। तुम्हारे नतीजे
यानी कि नेट प्रॉफिट आपके सामने 521 करोड़ रुपए आया है मुकाबले 457 करोड़ पोल का। और आप देखिए यहां पर वृद्धि 29% है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन आपके सामने 7% ऊपर बढ़ती हुई दिख रही है, 1540 करोड़ के आसपास मुकाबले 1440 करोड़ जो आपने पिछले साल देखी थी। गिरावट है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में नेट लेवल पर और ग्रॉस लेवल पर, और प्रोविजंस भी कम होते हुए दिख रहे हैं। हर तरीके का आंकड़ा खजूरिया साहब बहुत ही बढ़िया। और आज हमने आपको बहुत अहम दिन अपने स्क्रीन पर जोड़ा है, पूरा बैंकिंग सेक्टर चहकता हुआ। ये बताइए फेडरल बैंक की लोन ग्रोथ कैसी रही रिटेल पर, और क्या ट्रेंड्स आप देख रहे हैं ग्रोथ में फिलहाल? स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे चैनल पर बुलाने के लिए। तो रिटेल में आप दो सेगमेंट्स हमारे प्रमुख हैं जो चलते हैं। एक जिसे आप रिटेल कहते हैं, यानी हाउसिंग लोन, ऑटो लोन, एजुकेशन लोन, ये सब उसमें आते हैं। और दूसरा रिटेल हम कहते हैं, मतलब अगर आरबीआई के नॉमेनक्लेचर के हिसाब से चले, जिसे हम रेगुलेटरी रिटेल कहते हैं ना, वो सब कुछ जो 5 करोड़ से नीचे का एक्सपोजर हो। तो अगर आप उस दृष्टि में देखें तो हमारे यहाँ बिजनेस बैंकिंग भी एक सेगमेंट है, वो भी रिटेल का ही पार्ट है। एग्रीकल्चर भी जो है वो रिटेल का पार्ट होता है। तो अगर आपको मैं ब्रेकअप दूं तो एग्रीकल्चर में ग्रोथ 18% है YOY, कमर्शियल बैंकिंग में 12% है, रिटेल में 9% है। और ओवरऑल जो है वो वार्षिक जो एडवांसेस की ग्रोथ रही है वो 12% रही है। ये बहुत दिनों बाद, मैंने बहुत क्वार्टर्स के बाद हम ये डबल डिजिट की ग्रोथ देख पा रहे हैं। और इसमें एनवायरनमेंट का भी बहुत बड़ा हाथ है। एनवायरनमेंट भी अच्छा रहा है। जब आप देख रहे हैं नॉमिनल ग्रोथ ही सिस्टम के अंदर जीडीपी की वो अनुमानित है 17-18% के करीब, तो नेचुरली उसका लाभ जो है वो बैंकिंग सेक्टर को भी मिलेगा ही। और इसलिए आप जो कह रहे हैं बैंकिंग सेक्टर चहक रहा है आपके शब्दों में, तो उसका कारण शायद ये है कि आगामी क्वार्टर्स, आगामी तिमाहियों के लिए भी लोगों की अपेक्षा जो है वो इस सेक्टर के प्रति काफी बढ़ गई है। जी खजूरिया साहब, हम लोग आपको फुल फ्रेम पर दिखा रहे हैं, आपकी सेहत पे भी बहुत इजाफा हुआ है, आप ट्रिम लग रहे हैं बढ़िया। ये 10,000 कदम चल रहे हैं आप आजकल रोज, ऐसा कुछ? जी हाँ, बिल्कुल सही आपको सूचना जिस किसी ने भी दी है बिल्कुल सही सूचना। नहीं, सूचना की बात नहीं खजूरिया साहब, ये आंखों का तजुर्बा है। आप हमारे साथ हर तिमाही जुड़ते हैं। और मैंने अपने डायरेक्टर साहब से पूछा ये इतने ट्रिम कैसे हो गए, तो उन्होंने कहा भाई ऑन एयर पूछो। और देखिए जो आपको कमी एनपीएस में और ग्रॉस एनपीएस और नेट एनपीएस में आती हुई दिख रही है, प्रोविजन में जो कमी आती हुई दिख रही है, खजूरिया साहब की जो फिट हेल्थ है वो सारे आप देखिए बढ़िया आंकड़े आपको प्रस्तुत करती हुई दिखेगी। तो आशुतोष जी, कितने स्टेप्स चलते हैं आप रोज? मैंने जब शुरू किया था, जिस समय कोविड में सब घर में बंद बैठे थे, तो 18-20 हजार स्टेप्स प्रतिदिन करता था। लेकिन पिछले करीब 1 वर्ष से नियमित रूप से 10,000 स्टेप्स तो कर ही लेता हूं। उससे ऊपर हो जाते हैं तो ठीक है, अच्छा है। 10 तो कम। तो आप समझिए कि जो लोग ये कदम रोज चलते हैं तो वो जानते ही हैं कि 1350 स्टेप का 1 किलोमीटर होता है। किलोमीटर बिल्कुल 8 किलोमीटर, 5 मील कम से कम ये लक्ष्य रहता है कि 5 मील कम से कम रोज चलना है। क्या बात है खजूरिया साहब, आपको देख के तो मेरा और आज से मन कर रहा है कि मैं जो 5,000 कदम चलता हूं उसको 10 में तब्दील कर दूं। और अब मैं आपसे टच में रहूंगा और यहां पर भी हम लोग चर्चा करते हुए दिखेंगे इसके बारे में। चलिए गोल्ड लोन्स पर आते हैं। खजूरिया साहब, आप बहुत बड़े प्लेयर हैं साउथ में, लोन अगेंस्ट गोल्ड ऑर्नामेंट्स। अब बताइए यहां पर आप क्या चलन देख रहे हैं, क्या लोग आ रहे हैं, क्या कठिनाई में हैं? हम लोग देखते हैं पिंक पेपर्स में कि वो ऑक्शंस लिस्ट लगती हुई दिखती है बड़ी बड़ी। यहां का जरा चर्चा कीजिए, बताइए क्या पल्स है इस बाजार की? देखिए साहब, ऐसा है कि इसमें ये कहना नितांत आवश्यक है कि आपको अपनी बुक का भी ध्यान रखना पड़ता है कि एनपीएस न बढ़े, और इसके साथ ये भी ध्यान रखना है कि आपके जो कस्टमर्स हैं उनको जहां तक आप अकोमोडेट कर सकते हैं वो आप करें। तो कई केसेस में ऐसा रहा है जहां हमने गोल्ड लोन अकाउंट को पहले एनपीए हो जाने दिया है और उसके बाद उनको पूरा अवसर दिया है कि वो उसका शोधन करें। और ऐसे कई खाते हैं जहां पर परिशोधन के बाद जो एनपीए एकदम बढ़ते हुए से दिख रहे थे तिमाही के बीच में, उन सबका निराकरण हुआ, या तो उन्होंने वो राशि जमा कर दी और अपने
ऑर्नामेंट्स जो हैं वो छुड़ाए, या फिर बहुत ही आई थिंक मैं ये कहूंगा कि विरले केसेस में हमने ऑक्शंस भी किए और ऑक्शंस के द्वारा भी रिकवरी की। तो एक ये मिश्रित आप कह सकते हैं एक इसमें वो एक्शन रहा है। तो कुल मिलाकर हमारा उसकी वजह से इसमें कोई संदेह नहीं कि गोल्ड का जो पोर्टफोलियो है वो इस बात पर भी निर्भर करता है कि उसका रुपए में प्रति 10 ग्राम क्या रेट रहता है, जो आपका जो भाव है, सिर्फ डॉलर ही नहीं, अंतरराष्ट्रीय भाव नहीं, उसके साथ डॉलर रुपये का क्या की पैरिटी क्या है, और कुल मिलाकर प्रति ग्राम या प्रति 10 ग्राम भारत में गोल्ड का क्या भाव है, उस पर हमारा गोल्ड लोन पोर्टफोलियो भी निर्भर करता है। तो जब 2021 में 2020 के ऊपर जो ग्रोथ थी, या 2020 में 2019 के ऊपर जो ग्रोथ थी, उसमें काफी कुछ योगदान सोने के भाव का भी था। और इस वर्ष अब चूंकि प्राइसेस काफी स्टेबल हो गए हैं, 4500 से 5000 के बीच में काफी दिनों से फ्लक्चुएट कर रहे हैं प्रति ग्राम। इस तिमाही में भी हमारा गोल्ड लोन का जो ग्रोथ है वो डबल डिजिट में ही रही है, 12% के करीब रही है। और हमें उम्मीद है कि चौथी तिमाही में इसमें पुनः तेजी आएगी। और उसका एक कारण तो ये भी है कि अंतरराष्ट्रीय भाव जो हैं गोल्ड के, वो 1800 के ऊपर काफी 1830 1835 की रेंज में आ चुके हैं। और डॉलर रुपये भी अब 75 को टच करता हुआ दिख रहा है। तो दोनों को अगर आप क्रॉस करें तो लगभग 5000 प्रति 10 ग्राम के प्रति ग्राम के ऊपर जो है सोना लगभग पहुंच गया है, जो स्टैंडर्ड सोना है, यानी 99.99 की शुद्धता वाला। और उसके साथ ही फिर 22 कैरेट का भाव भी उसके अनुरूप चलता है। और 22 कैरेट के अगेंस्ट में ज्यादातर गोल्ड जो है वो लिंक करते हैं, जो हमारा ओवरऑल काफी पॉजिटिव है हम। और हमें पूरी उम्मीद है कि 15-16% की ग्रोथ तो गोल्ड देगा। जी, ओके, 15-16% की ग्रोथ अगर आप देखें इस सेगमेंट में आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सर, ये थोड़ा एसेट्स क्वालिटी पे आते हैं, उसमें आप देखें, इससे पहले मैं जरा प्लीज स्क्रीन पे एक और चीज मार्क कर दूंगा कि जो एडवांटेज है स्क्रीन पे प्लीज मार्क लिखाइएगा, नंबर्स के बाद स्ट्रॉन्ग रिएक्शन। खजूरिया साहब, एसेट्स क्वालिटी को लेकर बात करते हैं, ग्रॉस एनपीएस, इसकी अगले 2-3 क्वार्टर्स के लिए ट्रेजेक्टरी क्या देख रहे हैं आप, स्लिपेजेस का ट्रेंड क्या देख रहे हैं? और एक और चीज सर, अभी कुछ दिनों पहले आरबीआई की अगर आप देखें एनपीएस, ग्रॉस एनपीएस पर एक रिपोर्ट आई थी, जिसमें अगर आप देखें मेरे ख्याल से मार्च 2020 से लेकर सितंबर 2021 तक की टाइमलाइन पे एक सब्सटेंशियल रिकवरी की बात की गई थी। इंडस्ट्री पर भी आपका आउटलुक है क्या? सब्सटेंशियल अगर आप देखें जो पूरे बैंकों के जो एसेट क्वालिटी है उसमें इंप्रूवमेंट आएगा, आप मानते हैं ये ट्रेंड रहे अगले 2 क्वार्टर्स में? निस्संदेह। तो क्या होता है कि जब आपका एनवायरनमेंट जो है वो सुधर रहा होता है, तो उसमें कई लोग जो एक जोखिम लेने की क्षमता जो रहती है वो भी बढ़ जाती है। तो चाहे वो नए निवेश हो, और जब नए निवेश होते हैं बड़े उद्योगों में, तो उसके साथ जो अनुषंगी उद्योग होते हैं, जो एंसिलरी यूनिट्स होती हैं, उनको भी मौका मिलता है, उनके लिए भी वृद्धि का पूरा जो है उनकी एक्सपेक्टेशन रहती है, और वो भी फिर इन्वेस्ट करते हैं, वो भी निवेश करते हैं। तो ये इसे आप एक वर्चुअस साइकिल के रूप में कह सकते हैं कि एक से एक दूसरी चीज जुड़ी हुई है, और तदनुरूप आप देखेंगे कि एक क्रम बन जाता है, और आप कह सकते हैं कि माहौल सुधर जाता है। तो जहां तक स्लिपेजेस का सवाल है, अगर आपने देखा होगा तो दूसरी तिमाही में जो हमारी स्लिपेजेस थी वो काफी कम थी, वो पुराने ट्रेंड के हिसाब से भी काफी नीचे थी, 339 करोड़ की आई थी, जबकि हमारा नॉर्मल जो रन रेट होता है क्वार्टरली, कोई अगर अपवाद ना हो उस पर्टिकुलर क्वार्टर में, तो वो 350 से 450 होता है। अपवाद में इसलिए कह रहा हूं कि एक सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार लगभग 6 महीने तक कोई भी बैंक किसी भी नए खाते को एनपीए नहीं बना पाया था, 31 अगस्त 2020 से लेके और 22 मार्च 2021 तक। तो उस दौरान जो भी तिमाही आई, चाहे वो सितंबर तिमाही हो या दिसंबर तिमाही हो, तो एकदम से एनपीए नगण्य थे, नहीं जैसे थे, क्योंकि आप क्लासीफाई नहीं कर पाते थे। इसलिए जब आप पिछले वर्ष दिसंबर से इस वर्ष के दिसंबर को कंपेयर करेंगे तो आपको लगेगा कि जैसे एनपीए बढ़ गए, बट सत्य ये। लेकिन अगर आप देखें प्रोविजंस को, तो आप वहां उसको पाएंगे कि पिछले साल हमको 414 करोड़ का प्रोविजन करना पड़ा पिछले दिसंबर तिमाही के लिए, और इस बार जो है 214 करोड़। कारण क्या था कि यद्यपि हमने उनको क्लासिफाई नहीं किया था एनपीए, लेकिन हमने उनके प्रावधान करके रखे थे। तो जो लोन लॉस प्रोविजन था उसमें हमने कहीं कमी नहीं बरती थी, इसलिए हमको जब वो एक्चुअली रिकॉग्नाइज किए गए तो उसका झटका नहीं लगा। तो वैसे ही आगे चलकर जो हम रीस्ट्रक्चरिंग भी कर रहे हैं, तो उसमें भी हम एक कंजर्वेटिव अप्रोच लेके चल रहे हैं कि आप मान के चलिए कि इसमें से 25% 30% जो है वो स्लिप कर जाएंगे। अगर वो स्लिप करते हैं तो हम उनको 65% की जो हमारी नॉर्मल एनपीए की कवरेज है, उतना हम अभी से प्रावधान करके चलें, और वो हमने कर लिया।
हमने 730 करोड़ का प्रावधान जो है अपने रिस्ट्रक्चर्ड बुक के ऊपर अभी से करके रखा है। ये सिर्फ इसलिए है कि आगे चलकर अगर भगवान करे अगर उनको ऐसा मौका आता है कि वो स्लिप होते हैं अकाउंट और मतलब नहीं उभर पाते हैं कोविड के जो भी झटके हैं उससे, तो फिर उन केसेस में हमें अचानक किसी तिमाही में उसका वो झटका शब्द यूज करूंगा, झटका न लगे। तो एक उसमें आपका जो नॉर्मल रन रेट है 350 450 का, वो रन रेट जो है वो बरकरार रहे और इवन अगर वो बढ़ता भी है तो आपको उसकी वजह से क्रेडिट कॉस्ट अचानक न बढ़ानी पड़े। ये उद्देश्य था। ओवरऑल अगर माहौल आपका एनवायरनमेंट अगर पॉजिटिव है और उसमें एक आशावादिता है, तो वो जो ऑप्टिमिज्म है वो ओवरऑल पूरे माहौल को सुधारता है। लोग नए निवेश करते हैं, बैंक भी ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं कि भाई इनको मदद की जरूरत है, इसको लीजिए, रिस्क लीजिए, क्योंकि बैंकिंग तो है ही रिस्क लेने का व्यवसाय, सोच समझ के रिस्क लेने का, क्योंकि डिपॉजिटर के पैसे को भी पूरी तरह सुरक्षित रखना जी। तो मुझे लगता है कि इसमें आशावादिता की वजह से परिवेश जी। खजूरिया साहब, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय निकाला। और डायरेक्टर साहब, जरा फेडरल बैंक का एक कैंडलस्टिक चार्ट प्रस्तुत कीजिए खजूरिया साहब के सामने। ये जो आपने नतीजे दिए हैं फेडरल बैंक के, आशुतोष जी बहुत बढ़िया तरीके से बाजार इनको समझता हुआ, और आपने 4 या 5 दिन की जो गिरावट देखी थी, आज देखिए जैसे जैसे खजूरिया साहब कमेंट्री कर रहे थे, दिन का उच्चतम लेवल यहां पर आता हुआ दिखेगा। लंबी रेस के घोड़े है फेडरल बैंक जैसे स्टॉक्स जो आपको ओल्ड प्राइवेट सेक्टर स्पेस में बढ़िया मूव्स देते हुए दिखते हैं। खजूरिया साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े, और मैं उम्मीद करता हूं कि अगली तिमाही जब आप जुड़ेंगे तो आप और फिट होंगे और फेडरल बैंक के नेट और ग्रॉस एनपीएस और कम होते हुए दिखेंगे। और ये एक बहुत ही समझिए दिल को छूने वाली बात है कि आप इतना जबरदस्त फिटनेस रिजीम रखते हैं। जब कोविड का टाइम था तो 18 से 20 हजार कदम रोज, और अब मिनिमम 10,000 कदम आपको खजूरिया साहब चलते हुए दिखेंगे। ये इस बात को दर्शाता है कि फेडरल बैंक की जो टॉप मैनेजमेंट टीम है वो फिटनेस को लेके ना सिर्फ बैलेंस शीट की, अपनी फिटनेस को भी लेके कितनी चुस्त और दुरुस्त है। धन्यवाद आपका आशुतोष जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये अगर आप देखिए खूबसूरत इंटरेक्शन आपने फेडरल बैंक के साथ देखा। इस बीच अगर आप देखिए निफ्टी 17,210 पे, निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पर आप देखें 37,517 पे। बट स्टॉक ऑफ द मूवमेंट क्या है? मारुति। क्या मारुति आपकी स्क्रीन पे लेके आइएगा, और देखिए मारुति इस वक्त करीब करीब स्ट्राइक करता हुआ 8512, और वो कॉल लेके आई है 51 रुपए की एग्जैक्टली 2:05 पे सीएनबीसी आवाज के दर्शकों को बताई गई थी। 95 पे ट्रेड कर रही है, 95 रुपए ये कॉल हो गई। इट्स डूइंग वेल। और देखिए इस वक्त क्या है कोई चीज, वो है हीरो मोटोकॉर्प। प्रकाश सर, आपने सुबह ट्रेड पिक किया था और ये पिक किया था, यस, ये 102 पे कॉल है सर। ये हीरो मोटोकॉर्प टिपिकल फ्लैग पे ट्रेड कर रहा है। आज सुबह आपने टिप्पणी करी, उसके बाद एक और टिप्पणी आई थी मेरे ख्याल से हीरो मोटोकॉर्प पे किसी की, और अब ये सर फ्लैग को ब्रेकआउट करता हुआ। नया टारगेट क्या होगा आपका हीरो मोटोकॉर्प का सर? इसका कम से कम टारगेट मुझे लगता है 2850, वहां तक जाना चाहिए। हो सकता है एक्सपायरी तक भी चला जाए, क्योंकि जो इसका जो चार्ट पैटर्न है 5-6 दिनों का, यहां पर लगता है कि 2700 में बहुत ही बढ़िया सपोर्ट है हीरो मोटर्स में। तो 2850 मिनिमम लगता है टारगेट, उसके बाद 29-25 भी चल सकता है, लेकिन 2900 एक रीजनेबल राउंड फिगर टारगेट बन जाता है। अब आफ्टर 2850 लेना चाहिए। अगर किसी को अब भी लेना है ना, तो 2750 या 2740 का स्टॉप लॉस ले सकते हैं। एक मौका अब भी है ट्रेडिंग का हीरो मोटर्स। आपने अगर आप देखें अभी भी एक अच्छा मौका नजर आ रहा है। और अगर आप देखें एक्सिस बैंक सुबह एक चीज रही शैल जी, आप देखें आज हम लोगों ने 3 स्टॉक ठीक ठीक पकड़े थे, वो बात थी ना बेमन से ये गिर रहे थे, वो बात सही रही थी। एक्सिस बैंक को देखिए, आपका रफ्तार का घोड़ा 750 स्ट्राइक करता हुआ। चलिए, एक्सिस बैंक को हम लोगों ने निफ्टी का नवाब बनाया था, और रफ्तार का घोड़ा अब देखिए कितने कैंडिडेट उभरते हुए आते हुए दिख रहे हैं। हीरो मोटर्स में आपको ताबड़तोड़ मोमेंटम दिख रहा है, बजाज ऑटो की तरफ नजर डालिए, और कभी कभी तो एक कोने से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी हाथ हिलाता है कि भाई एक नजर यहां पर भी डाल लो, और इस नजर को डालते हुए दिखेंगे आशीष बहेती साहब। आशीष जी, आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं एसबीआई, बताइए क्या रणनीति? सर, जिस हिसाब से पूरा पीएसयू बैंक आज चहक रहा है और जो पूरी रिकवरी बैंक निफ्टी में देखने मिली है,
जबकि HDFC परफॉर्म नहीं कर रहा, बट ये PSUs और एक्सिस ने पूरी आज लीड की है रैली। हमें लग रहा है कि ये जल्दी SBI में 535 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। आज 20 EMA के पास से बहुत अच्छा एक शानदार बाउंस दिखाया है SBI ने। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, अभी भी करंट लेवल पे पोजीशन बनाने की सलाह है। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो है 506 का और 520 का फर्स्ट टारगेट एंड 530 का सेकंड टारगेट। इस बीच पिडिलाइट के नंबर्स आपकी स्क्रीन पे आए हैं और सुबह देखें SBI की कॉल हमने पकड़ी थी 504 पे। खैर जरा पिडिलाइट के नंबर्स फुल पे लिख आइएगा। 2647 2647 पे हिट करता हुआ और मुनाफा यहाँ पे अगर आप देखें 446 करोड़ से घटकर करीब 359 करोड़ रुपए रहा और करीब 402 करोड़ का अनुमान था, तो आप समझ लीजिए करीब 41 और 2 लगभग 43 करोड़ का नेगेटिव डाइवर्जेंस है यहाँ पर स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशन से। प्लीज एक बार पिडिलाइट का चार्ट भी रखिएगा स्क्रीन पे, टिक बाय टिक चार्ट, और मुनाफा 359 करोड़ रुपए रहा यहाँ पे। अभी हमारे पास एक फिगर है सिर्फ, अगर आप देखें बॉटम लाइन की, ये मैं अपनी स्क्रीन पर ये चार्ट भी रखता हूँ एग्जैक्टली, और देखें क्या कर रहा है। 2850 करोड़ आपके सामने यहाँ पर टॉप लाइन आती हुई दिख रही है पिडिलाइट की। मैं आपको अपडेट करता हूँ स्क्रीन पर, और इसका जो मुकाबला था पिछली तिमाही में, बस मुझको एक सेकंड दीजिए, ये आंकड़े हमारे सामने स्क्रीन पर आते हुए दिख ही रहे हैं और आप पिडिलाइट को रिएक्ट करते हुए दिख रहे हैं पॉजिटिवली। जी हाँ, मुनाफा 360 करोड़ के आसपास और अनुमान था 402। ये घटकर आया है। आप देखिए पिछले साल इसी तिमाही 446 करोड़ रुपए मुनाफा था, और अगर आप यहाँ पर टॉप लाइन देखना चाहें तो तीसरी तिमाही में 2850 करोड़ का यहाँ पर टॉप लाइन है मुकाबले 2300 करोड़ के। तो ये मार्जिन प्रेशर आपके सामने वीरेंद्र जी बहुत प्रबल तरीके से इन टॉप ब्रांड्स को भी इंपैक्ट करता हुआ दिख रहा है। ध्यान दीजिए यही बात दूसरी तिमाही में एशियन पेंट्स पर हुई थी, और अब पिडिलाइट आपके सामने यहाँ पर इस चरमराती हुई दिक्कत के साथ हुआ। मार्जिन देखिए, एबिटा मार्जिन 19.3% मुकाबले 27.9%। तो आप समझिए कि 800 बेसिस पॉइंट का इंपैक्ट आप पिडिलाइट पर होते हुए देख रहे हैं, स्टॉक करेक्ट करता हुआ एकदम। यहां पर जोड़ते हैं अब राजेश पालिया साहब को। राजेश जी, पिडिलाइट पर नजर डालिए। तो देखिए शायद जी, स्टॉक में जो एक करेक्शन बना है इसमें आप अपना 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे अब ये ट्रेड करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है अब ये यहाँ पे 2635 2640 ये इंपॉर्टेंट लेवल है। जब तक इसके ऊपर नहीं आएगा स्टॉक थोड़ा सा प्रेशर और एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है स्टॉक में। देखें तो स्टॉक में जो एक रैली के बाद जो एक टॉप बना था उसके बाद से कंटिन्यूस एक सप्लाई जरूर इसमें देखने को मिला है। तो आज का जो ये फॉल देखने को मिल रहा है ये दिखाता है कि स्टॉक यहाँ से 2550 जो कि इसका एक नेक्स्ट इमीडिएट लेवल है वहां तक यहाँ पे हमें लगता है करेक्शन एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। तो हालांकि अभी रिजल्ट का रिएक्शन है तो ट्रेड तो यहाँ पे इनिशिएट नहीं हो सकता है क्योंकि काफी शार्प मूवमेंट बनते हुए दिख रहा है, बट यहाँ से व्यू ये बन रहा है कि स्टॉक और भी नीचे खिसकेगा, 2550 2540 तक की डाउन साइड आते हुए दिख सकती है क्वार्टर में। और उससे पहले अगर आप देखें ये एशियन पेंट्स को बाजार बहुत बुरी तरह पनिश किया था, और वही कुछ पिडिलाइट के साथ होता हुआ एक ये बहुत बड़ा छोटा मोटा डिप नहीं, याद रखिएगा। जो अभी शैली बताया ना यहाँ पर कहाँ मार्जिन आपके अगर आप देखें 27% की ट्रेजेक्टरी में थे, 27.99 28%, 19.36%। इट्स ह्यूज 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 डिप आपकी स्क्रीन पे डेढ़ पे, सब टिपिकल फ्लैट ब्रेकडाउन आपकी स्क्रीन पे पिडिलाइट का। मई रहीश, बस कुछ अगर आप देखें तो शब्दों में टिप्पणी कीजिएगा। ये जो नंबर्स की फिगर है आपके बॉटम लाइन की और मार्जिन्स की, आपको भी डिप्रेस करती हुई? नहीं, कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन थी विनू जी, तो ऐसा नहीं है कि आई थिंक जो मार्जिन पे एक दबाव है, विनाइल एसीटेट मोनोमर जो वैम प्राइसेस है, जो इनपुट मटेरियल है, इसकी प्राइसेस अच्छी खासी बढ़ी थी, तो इसकी वजह से थोड़ा दबाव जरूर आया है। बट मैं दो चीजें कहना चाहता हूँ। एक, आई थिंक जो आउट परफॉर्मेंस रहा है और जो आउटलुक है रियल एस्टेट लेके, लीडरशिप लेके एडहेसिव में, ये अगले कुछ तिमाही या वर्षों तक बरकरार रहेगा, क्योंकि जो इनोवेटिव प्रोडक्ट्स ये ला रहे हैं ये आई थिंक बहुत शानदार है। और दूसरा, आई थिंक कॉनकॉल की राह डेफिनेटली देखनी चाहिए, क्योंकि आई थिंक कॉनकॉल में जो डिटेल्स उभर के आते हैं मैनेजमेंट आउटलुक का लेके, ये सिर्फ तिमाही के लिए नहीं, अगले कुछ तिमाहियों के लिए, इकोनॉमी और सेक्टर और खुद के स्टॉक के लिए आई थिंक ये बहुत फर्क पड़ सकता है इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट कमेंट्री। तो मुझे लगता है आई थिंक इमीडिएट रिएक्शन है, जैसे पालवे जी कह रहे थे, बट कॉनकॉल की राह देखें आई थिंक कुछ पॉजिटिव मुझे लगता है डेफिनेटली कॉनकॉल से आ सकता है। जी, इस मायूसी के दौर में जरूर कुछ ना कुछ तो मैनेजमेंट अपने साथ लेकर आपको आता हुआ दिखेगा। अगर आपके सामने 700 बेसिस पॉइंट का करेक्शन हुआ है
एबिटा मार्जिन में, तो वो वाकई एक चिंता का विषय है। लेकिन आज का दिन जो है वो है बैंक निफ्टी के नाम वीरेन जी, और 3 काउंटर्स, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक और इंडसइंड बैंक, साथ ही साथ निफ्टी की मदद करता हुआ मारुति जी। और एक और चीज है शैल जी, जो सुबह फैक्ट देख रहे थे, प्लीज वो सुबह वाली बाहर लेके आइएगा बैंक निफ्टी की, समझ लीजिएगा जो मैं 2 बजे कह रहा था ना आपको, कि अगर बैंक निफ्टी 37,500 के ऊपर थोड़ी देर टिकता है तो आपको एक और स्विंग दिखे जाएगा 90 मिनटों में। क्यों? वो था कॉल राइटर्स का जोन, जहां पे सबसे बड़ा वो कॉल राइटर बैठा था जिसने कल अगर आप देखें पोजीशन ली थी मंथली एक्सपायरी के पर्सपेक्टिव से, तो वो उसके ऊपर अगर आप देखें ट्रेवल करता हुआ। राजेश मालवीय जी, अभी कोई बैंक निफ्टी का ऑप्शन पकड़ना तो अगर आप देखें दिक्कत होगी, क्योंकि आप एक कॉल राइटर को कहीं ना कहीं परोस देंगे मुनाफा, लेकिन आपको लगता क्या है इस वक्त बैंक निफ्टी का स्विंग कहां तक ले जाएगा? और एक बताइएगा बात कि एक्सिस बैंक और कोटक बैंक और एसबीआई और साथ ही साथ अगर आप देखें इंडसइंड बैंक, इनमें से कोई कॉल ऑप्शन फरवरी का जो आपको इंप्रेस कर रहा है वो कौन सा होगा? तो देखिए, बैंक निफ्टी तो 37,500 काफी इंपॉर्टेंट लेवल था, उसके ऊपर अब ये ट्रेड कर रहा है, तो हमें लगता है कि अपसाइड में मोमेंटम अगर ये इसके ऊपर ही रहा तो यहाँ से 37,900 की तरफ भी बैंक निफ्टी बढ़ते हुए दिख सकते हैं। क्योंकि अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं अकाउंट परफॉर्मेंस बना हुआ है, तो सारी बैंकिंग स्टॉक्स स्पेशली पीएसयू बैंक में आज एक लीडिंग पोजीशन आते हुए दिख रही। प्राइवेट बैंक्स में तो ऑलरेडी एक मूवमेंट बना हुआ है। एक्सिस पे हालांकि मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे इंडसइंड बैंक, जो कि मैंने शो की शुरुआत में जिस पे बाय करने की सलाह दी थी, मुझे लगता है कि इंडसइंड बैंक की पोजीशनिंग भी काफी अच्छी लग रही है। जिस तरीके से स्टॉक में एक रिकवरी बनी लोअर साइड से, मुझे लगता है कि ये स्टॉक में 915 920 तक की जगह आते हुए दिख सकती है। तो इंडसइंड बैंक का कॉल ऑप्शन फरवरी सीरीज का बाय किया जा सकता है, 900 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय किया जा सकता है, 38 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है इंडसइंड बैंक में जो हम यहाँ पे तेजी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो ये कॉल के टारगेट आना चाहिए करीब 48 रुपीज से 52 तक के। यहाँ पे स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे इस कॉल ऑप्शन को बाय करने का, वो होगा करीब 33 रुपए के आसपास। तो इंडसइंड की 900 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह रहेगी। ओके, अच्छा, आज आशीष बहती जी की कॉल थी आईटीसी, है ना? याद है शैल जी? आप बिल्कुल, मैं तो डर रहा हूँ इस स्टॉक को स्क्रीन पर लाने में, लेकिन क्या कीजिए, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अब जो सबसे समझिए आखिरी पंक्ति तो नहीं कहना चाहिए, जो सबसे कॉशियस ट्रेडर है, आप समझिए, जो सुबह से यहाँ पर तेजी में नहीं जुड़ा, वो अब आपको जुड़ता हुआ दिख रहा है, और वो है आईटीसी का काउंटर। बहती साहब को ही जोड़ते हैं। 6 दिन की गिरावट यहाँ पर आशीष जी, और आपने कहा था ये कि ये कॉन्ट्रा ट्रेड है। कॉन्ट्रा ट्रेड है। अब टिप्पणी आप ही कीजिए। जी सर, कॉन्ट्रा ट्रेड भी है और एक वैल्यू बाइंग भी है। वो अलग बात है कि मार्केट इसे वैल्यू बाइंग पर्सपेक्टिव से देखता नहीं है, प्राइस एक्शंस प्रूव नहीं हो पाते। लेकिन जिस हिसाब का बजट से पहले इसमें एक मायूसी है, हमें लगता है कि बजट के बाद वापस अगर कुछ रिएक्शंस बजट में कोई बड़े नहीं आते हैं, मतलब कोई अनाउंसमेंट्स, तो उसमें एक फ्रेश हमें बाइंग मूव देखने मिल सकता है। थोड़ा सा पोजिशनल कॉल है, 220 तक के लेवल्स के लिए अगर किसी ने बनाया भी है पोजिशन तो होल्ड करे। फर्स्ट टारगेट इन 230 भी इसमें देखने मिल सकता है फरवरी मार्च तक। आपकी स्क्रीन पर देखिए आईटीसी, मीडवाइड निफ्टी बैंक और बढ़ता हुआ, बात करते करते आप देखें 30 पॉइंट और ऐड की है इसने, नाउ स्टीयरिंग एट 37,631। मारुति की वो कॉल हो गई है 110, अभी भी रखिएगा। और बाकी अगर आप देखें अपने एक जैसे कहते हैं ना पॉकेट फ्रेंडली स्टॉप लॉस, या फिर अगर आप देखें जैसा आपका दिल कहे, लेकिन अब हो गई है वो कॉल 120 रुपए की, तो 70 रुपए जुड़ गए स्क्रीन पे जनाब। एग्जैक्टली अर्निंग्स के साथ हमने वो ट्रेड लिया, ये 120 हो गई है। ख्याल से तब 8200 कुछ प्राइस था जब आशीष ने रिजल्ट दिया उस वक्त का था 8240 प्राइस था जी, और 85 रुपए पे हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया जी, फिर कॉल लिया। अभी अगर आप देखें 85 हो गया, शायद ये लगभग 3 साल का ब्रेकआउट था जी। वो बोल रहा था कि अगर आप देखें चलूंगा मैं। मेरे ख्याल से यहाँ पर वीरेन जी एक जो पिक्चर है वॉल्यूम की, वो देखनी अति आवश्यक है। यहाँ पर कितना प्रतिशत आपको दिख रहा है? चलिए 5 दिन के एवरेज को तो क्रॉस कर लिया मारुति ने बहुत पहले, और माफ कीजिए, आपके सामने जो वॉल्यूम है वो है इस वक्त 16 लाख शेयर, और वो 5 दिन की एवरेज से लगभग 30% ज्यादा है। ये वॉल्यूम ब्रेकआउट जो होता हुआ दिख रहा है वीरेन जी आपको दिख रहा है
1 दिसंबर को आपने इतना वॉल्यूम देखा था, तो प्राइस भी है, वॉल्यूम भी है, और आप समझिए नतीजे शानदार आपके सामने आते हुए बाजार काफी परेशान था, और जो आंकड़े लगाए थे 830 करोड़ के मुनाफे के, वो आपको आता हुआ दिखा 1011 करोड़। जबरदस्त आउट परफॉर्मेंस यहां पर होता हुआ। वीरेंद्र जी। जी, लेकिन देखिए इस वक्त हम कितना ही इमारती पे आ जाए, लेकिन हर अगर आप देखें 2 मिनट में एक बैंकिंग स्टॉक आके बोलता है जनाब मेरे को कैसे छोड़ दिया आपने, आप मेरे भी बात करो। एसबीआई, उसके बाद आप देखिएगा आपकी स्क्रीन पे देखिए जो स्टॉक अच्छा चल रहा है वो है ABFRL, ट्रेडर फ्रेंडली स्टॉक है, लेकिन अगर आप देखें आज एक स्टॉक पुल बैक, कल के बहुत स्ट्रॉन्ग बड़े सेल ऑफ के बाद अच्छा करता हुआ, और साथ ही साथ PNB आपकी स्क्रीन पर अपीयर होता हुआ डे हाई की ट्रैजेक्टरी में ट्रेड करता हुआ, और बैंक निफ्टी अगर आप देखें तो करीब 37,645 पर। एक बार एक कॉल जरा हल्का सा व्यू मिलते हैं HDFC बैंक पर भी। इट्स नाउ 1480। आपकी राय इस स्टॉक पे राजेश पालवे जी? 1480 को स्ट्राइक कर रहा है, अभी कल के क्लोज पॉइंट को स्ट्राइक नहीं कर रहा, बट एनी व्यू ऑन HDFC बैंक, राजेश पालवे जी? देखिए, बैंकिंग क्षेत्र में बेहतरीन बैंक होते हुए भी ये स्टॉक में पिछले दिनों में जिस तरीके से अंडर परफॉर्मेंस, अभी भी वो अंडर परफॉर्मेंस कंटिन्यू अगर कंपेयर करें बाकी दूसरी बैंकों से, स्टॉक में अभी भी जो रिकवरी बनी, हमें लगता है जब तक इसमें 1500-1520 के लेवल क्रॉस नहीं होंगे, स्टॉक थोड़ा सा वीक साइड पे ही ट्रेड करते हुए दिखेगा। हालांकि पुल बैक जरूर बना है, वैल्यू बाइंग जरूर होते हुए दिख रही, क्योंकि पूरे ही सेक्टर में एक मोमेंटम बना हुआ है। तो हमें लगता है कि थोड़ा सा अगर इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से किसी को यहाँ पे स्टैगर्ड मैनर में बाय करना है, उसके लिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। हमें लगता है कि जब तक ये ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से 1500-1520 ये 2 लेवल जब तक क्रॉस नहीं होंगे, ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा डिफिकल्ट है इसको यहाँ पे लॉन्ग साइड में ट्रेड करना। इसमें अभी भी वीकनेस बनी हुई है, तो मुझे लगता है थोड़ा सा वेट करें इसको, थोड़ा हायर साइड पे ब्रेकआउट होने दे, उसके बाद ही यहाँ पे ट्रेडिंग पोजीशन ले। लेकिन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल अपॉर्चुनिटी है। हमें लगता है जिन्हें इन्वेस्टमेंट करना है उनके लिए एक अच्छी जगह है। 1440 के आसपास का स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे पोजिशनल बेसिस पे, और हमें लगता है जैसे ही मार्केट में एक रिकवरी का ट्रेड वापस ब्रॉड बेस बनते हुए दिखेगा, ये स्टॉक भी आगे आने वाले दिनों में काफी अच्छा करते हुए दिखेगा। 1560-1580 तक की अपसाइड पोजिशनल बेसिस पे जरूर इसमें आते हुए दिखेगी। अब 2:40 हो चुके हैं। यहां पर जरा एक ब्रॉडर व्यू बाजार का दिखवाते हैं अपने दर्शकों को। डायरेक्ट साहब लेके आइए हमारे टॉप 5 परफॉर्मिंग इंडिसेस। यहां पर निफ्टी PSU बैंक, निफ्टी ऑटो, निफ्टी बैंक, मीडिया, एनर्जी और मेटल आपको सब 1.6 से 4.4% का एक शानदार मूव देते हुए दिखेंगे। जबरदस्त मोमेंटम हम लोग यहां पर ट्रैक करते हुए दिख रहे हैं इन सारे सेक्टर्स में। अब लाइए हमारा एडवांस डिक्लाइन का पिक्चर और दिखाइए हमारे 2 अर्थ फर्म जो आपको बढ़िया तरीके से काम करते हुए दिख रहे हैं। ये देखिए वीरेंद्र जी, जाते जाते क्या जबरदस्त मंजर आपके सामने है। हम लोगों ने सुबह जब चर्चा शुरू करी तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो था 1:4, यानी कि 200-300 शेयर बढ़ने वाले थे और 1700 शेयर गिरने वाले थे। फिर 1:1 का रेशियो आप देखिए हुआ लगभग 10 बजे तक, और अब आपके सामने 2:45 पर बिल्कुल पलट स्थिति है 2:1, यानी कि गिरने वाले 1 शेयर के सामने बढ़ने वाले 2 शेयर हैं। और अब ये सेक्टोरल मूव आपको आता हुआ दिख रहा है। निफ्टी का जो 500 इंडेक्स है, जहां पर हम सबसे ज्यादा मोमेंटम ट्रैक करते हैं नंबर ऑफ काउंटर्स में, वो भी आपको अब हरे निशान में फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। और आप सोचिए कि हम लोग बिल्कुल फर्स्ट क्लास मूव में अब स्क्रीन पर आते हुए दिख रहे हैं। कुछ ही सेकंड्स में आपके सामने 100 अंकों की तेजी निफ्टी पर आती हुई दिखेगी, और ये तेजी आ रही है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की वजह से, ये तेजी आपको आती हुई दिख रही है UPL की वजह से, और आपके सामने बढ़िया मूव आता हुआ दिख रहा है कोल इंडिया और वीरेंद्र जी बजाज फाइनेंस। निफ्टी को पहले एक बार लेके आइएगा, एक पिवट पॉइंट था जो कि सुबह डिस्कस किया गया था 231 एग्जैक्टली। अगर आप देखें आपका 1:54 से लेकर अगर आप देखें तो करीब करीब 2:40 तक 231 हाई था, उसको हमने काटा है। और उसके कटने के बाद याद रखिएगा वो जोन क्या था, एक वो क्रिटिकल जोन था। बहुत सारे स्टॉक्स में शॉर्ट कवरिंग आ रही है। फॉर इंस्टेंस बजाज फाइनेंस नाउ ट्रेडिंग एट डे हाई। और अगर आप रियल स्टेट स्पेस में देखें जहां पे स्विंग काफी अच्छे खासे मिल रहे हैं, उसमें ओबेरॉय रियल्टी ये डे हाई की ट्रेजेक्टरी में आके ट्रेड कर रहा है, और साथ ही साथ बैंक ऑफ बड़ौदा PSU बैंकिंग स्पेस में आके डे हाई पर आके ट्रेड कर रहा है। रचना वैद्य और साथ ही साथ कोटक सिक्योरिटीज से श्रीकांत चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
आप दोनों का स्वागत है कार्यक्रम में। पहले रचना, आपका कन्विक्शन ट्रेड इस वक्त का। जी, मेरा ये मानना है कि दिस इज द टाइम टू शिफ्ट द फोकस ऑन द बजट रिलेटेड स्टॉक्स। अच्छा, आज मार्केट ने टर्न लिया है और उस चीज को नजर में रखते हुए मैं दो काउंटर्स की बात करना चाहूंगी। वन इज यूपीएल एंड द अदर इज एचएएल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। यूपीएल की अगर बात करें तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल से आज खूब स्ट्रॉन्ग बार बनी है। 790 पे है इसकी फ्यूचर्स। फेब्रुअरी की फ्यूचर्स की बात करेंगे अब हम, और यहाँ पे हम आगे इसमें 805 और 815 के नंबर्स की उम्मीद कर सकते हैं, 5, 15 और इवन 20 की। और यहाँ पे 772 जब तक सस्टेन होगा तब तक ये उम्मीद बरकरार रहेगी। और दूसरी जो बात होनी चाहिए यहाँ पे वो एचएएल की भी कर सकते हैं। एचएएल में भी बहुत स्ट्रॉन्ग बार है और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल से आज शुरू हुआ है एंड डिफेंस रिलेटेड काउंटर भी है। तो यहाँ पे 1420 पे भाव है इसका और आगे हम इसमें उम्मीद करते हैं कि 1450 या 1465 की तरफ ये काउंटर जाता हुआ बहुत जल्द नजर आना चाहिए फरवरी के फ्यूचर्स पे। इसका एसएल होना चाहिए करीब करीब 1380 पे और पोजिशनल कॉल्स है ये पूरे हफ्ते भी चलाने लायक काउंटर्स हैं। श्रीकांत जी, आपका कॉल क्या रहेगा इस वक्त का? वीरेंद्र जी, मुझे लग रहा है कि बजाज फाइनेंस जिसके ऊपर अभी आप चर्चा कर रहे थे, वहां पे हमें लगता है कि काफी अच्छी तेजी बन सकती है और इसका रीजन यही है कि पूरे फाइनेंशियल्स में तेजी बनी है और जो इंडेक्स दिग्गज है वहां पे हमें लग रहा है कि एक नया पुश आ रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ऊपर गया है, उसके बाद स्टेट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और अभी हमें लगता है कि अगर फोकस करना है तो बजाज फाइनेंस पे करे। 6980, 6970 के करीब ट्रेड कर रहा है और काफी सस्टेन्ड इसमें बाइंग देखने को मिली है। तो करंट लेवल से अगर मैं लॉन्ग करता हूं तो यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस रखूंगा 6940 रुपए का और टारगेट रखूंगा मैं कम से कम यहाँ पे 7150 के। तो काफी अट्रैक्टिव रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है और बिल्कुल इसे लॉन्ग किया जा सकता है। ओके, बजाज फाइनेंस पे आपकी कॉल है। चलिए अब यहां से फोकस करते हैं अर्निंग्स पर और बात करते हैं पीएसयू बैंक्स पर। और इसमें अगर आप देखें मिड कैप में कैनरा बैंक पे आते हैं। अभी कुछ देर पहले हमने बात की, पूरी इंडस्ट्री में बात कर रहे थे, हम फेडरल बैंक की मैनेजमेंट से बात कर रहे थे। अब जरा कैनरा बैंक पे फोकस करते हैं। 222 पे ट्रेड करता हुआ डे हाई की ट्रिजेक्टरी में बहुत स्ट्रॉन्ग पुल बैक और अभी भी ये स्टॉक इस दौर की हाईएस्ट ट्रिजेक्टरी पे ट्रेड कर रहा है। यतिन से बात करते हैं। यतिन, नमस्कार। बताइए कि एक्सपेक्टेशन क्या है, स्पेशली अगर आप देखें जो एसेट क्वालिटी है उस फ्रंट पे। देखिए, जहां तक कि कैनरा बैंक का सवाल है, ये पीएसयू बैंक्स में से सबसे पहला बैंक है जहां आपको एक डिसेंट नंबर का एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए। जहां तक कि आपका नेट इंटरेस्ट इनकम का सवाल है, वो लगभग 5.5% आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। लेकिन ध्यान दीजिए मुनाफे के नंबर पे, क्योंकि प्रोविजनिंग बहुत ज्यादा की है, रिकवरीज अच्छी हुई है क्वार्टर के दौरान, तो आप मुनाफे में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लगभग दुगने साल दर साल बेसिस पे आपको दिखने चाहिए। और आंकड़ा जहां तक की है प्रॉफिट का, वो लगभग होना चाहिए 1340 करोड़ के आसपास। तो अनुमान है कि बहुत बेहतरीन तरीके से मुनाफा आपको डबल होता हुआ दिखाई दे सकता है कैनरा बैंक का। जहां तक कि एसेट क्वालिटी का सवाल है, स्लिपेज के नंबर पर नजरें रहेंगी और कोटक का एस्टिमेट जो है वो लगभग 4000 करोड़ का है, जो पिछली तिमाही में लगभग 7000 करोड़ के आसपास था। तो आपको स्लिपेजेस में भी काफी जबरदस्त कटौती साल दर साल बेसिस पे और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे होती हुई दिखाई देगी। तो स्लिपेज का एक नंबर खास हमको देखना है। लोन ग्रोथ की अगर आप बात करें तो लगभग 6-7% की एक्सपेक्टेशन है, लेकिन मैनेजमेंट की जो कमेंट्री है रिटेल लोन्स को लेके, स्लिपेजेस को लेके, रिस्ट्रक्चरिंग को लेके, वो काफी इंपॉर्टेंट रहेंगी। लेकिन नतीजों के लिहाज से एनआईआई में और एडवांसेस में आप मॉडेस्ट ग्रोथ एक्सपेक्ट कीजिएगा। हालांकि जो प्रोविजनिंग कंपनी ने ऑलरेडी की हुई है इतने क्वार्टर से, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा बहुत रिवर्सल आपको इस क्वार्टर में दिखेगा और इसीलिए मुनाफे में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आंकड़ा दुगना होना चाहिए साल दर साल बेसिस पे। अगर आप देखें प्रॉफिट्स के फिगर पे इतनी टिप्पणी करूं और एसेट्स क्वालिटी अगर आप देखें काफी सब्सटेंशियली इंप्रूव हो सकती है कैनरा बैंक के केस में। खैर, एक काम करते हैं, अब कैनरा बैंक से कुछ देर उसका टेक चेक ले लेंगे। यतिन से जरा डीलर्स की जो इस वक्त इच्छाएं हैं, उम्मीदें हैं, एक्सपेक्टेशन है, मार्केट्स और स्टॉक स्पेसिफिक क्या है, आइए बात करते हैं। यतिन बताइए। देखिए, बाजार में वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है और अगर हम बात करें तो कल जो छुट्टी है रिपब्लिक डे की, उसके बाद सीधे एक्सपायरी होगी। बाजार में रोल ओवर्स कुछ खास नहीं दिखाई दे रहे हैं, औसत 30-40% आपको रोल ओवर्स दिखेंगे स्टॉक फ्यूचर्स में, तो वो रोल ओवर्स पिकअप होने की उम्मीद है। लेकिन अगर आप दो स्टॉक्स की बात करें जो डीलर्स बेट कर रहे हैं, जहां थोड़ा बहुत सेफ्टी भी है आपको वॉलेटिलिटी से, उनमें सबसे पहले बैंक ऑफ बड़ौदा। अगर हम बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो यहाँ बीटीएसटी की ट्रेड डीलर्स अपने क्लाइंट्स को रेकमेंड कर रहे हैं। 100 से लेकर 102 तक के लेवल्स यहाँ बहुत आपको शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं और फरवरी सीरीज में भी वो पोजीशंस यहाँ बनाए हुए हैं। और अगर हम स्पेसिफिकली बात करें
बैंकिंग सेक्टर की, तो पीएसयू बैंक्स में आज काफी अच्छी बाइंग देखने को मिली है। एक्सिस बैंक प्राइवेट सेक्टर में से तो है ही, लेकिन अगर आप पीएसयूज की बात करें तो एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा लीड करती हुई आपको दिखाई देंगी। इसके अलावा मारुति, देखिए नतीजे बंपर थे। दो चीजें मैं स्पेसिफिकली कहना चाहूंगा। फॉरेक्स लॉसेस थे मारुति को इस क्वार्टर में, उसके बावजूद बहुत जबरदस्त बीट उन्होंने मार्जिन पे दिखाया है, उसको नहीं भूलना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, कंपनी ने यह कहा है कि 2,40,000 यूनिट्स की ऑर्डर बुक ऑलरेडी उन्होंने दर्ज कर ली है और कहीं ना कहीं प्रोडक्शन नॉर्मलाइज होने की कगार पे है, क्योंकि सेमीकंडक्टर का शॉर्टेज भी रिजॉल्व हो रहा है। तो अगर हम रन रेट देखें मारुति का, तो 1.5-2 लाख यूनिट्स के आसपास का अगर रन रेट हो जाए अगले 1-1.5 महीने में, तो बहुत ही अच्छा होगा। प्रोडक्शन रैंप अप करने की कोशिश बहुत जबरदस्त मैनेजमेंट की ट्राई चल रही है, तो कहीं ना कहीं वहां भी काम चल रहा है। और जहां तक कि मटेरियल कॉस्ट का सवाल है, वहां हमने देखा है कमोडिटी में भी कहीं ना कहीं गिरावट के कारण आपको मार्जिन पे आगे चलते हुए सपोर्ट मिलना चाहिए। तो मारुति शायद अंडर ओनरशिप है, ओवरसोल्ड है, तो यहां से भी डीली रूम्स का मानना ही है पोजिशनली पैसे बनने चाहिए। 6-7% का मूव इग्नोर कीजिए, लेकिन आज शाम को जो 4 बजे कॉन्फ्रेंस कॉल होगा वहां काफी कमेंट्री एक्सपेक्टेड है पॉजिटिव साइड पे डिमांड को लेके, और अगर मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस कॉल में खरे अक्षरों में उतरता है तो शायद यहां से काफी अच्छी अपसाइड देखने को मिल सकती है मारुति में भी। मारुति एक स्ट्रॉन्ग नंबर डिलीवर किए और एक्सपेक्टेशन लीडर्स की बढ़ती हुई। चलिए, कैनरा बैंक दिन के उच्चतम लेवल पर 223। यतिन जी, मेरे ख्याल से आज किसी भी पीएसयू बैंक पर आप हाथ रखिए और वो आपको तेजी में चहकता हुआ दिखेगा। हमारे साथ श्रीकांत चौहान साहब जुड़े हुए हैं, मजबूत पकड़ बैंकिंग सेक्टर पर रखते हैं। उनसे चर्चा हम कभी कोटक की नहीं करते, लेकिन कैनरा बैंक पर वो आपको अपना रुझान व्यक्त करते हुए दिखेंगे। डायरेक्टर साहब, एक कैंडल स्टिक चार्ट प्रस्तुत कीजिए। आपने इंट्राडे में दिन का उच्चतम लेवल दिखाया और एक ही नजर में आपको समझ में आएगा इस कैंडल स्टिक चार्ट से कि क्या आपको कैनरा बैंक में होता हुआ दिख रहा है। एक दिन का मूव जो पिछले 3 एक दिन के ट्रेडिंग सेशन को कवर करता हुआ, क्या कीजिएगा यहां पर श्रीकांत जी? देखिए, पीएसयू बैंक्स में हमने बिल्कुल एक बड़ी अच्छी तेजी देखी है और ये अनएक्सपेक्टेड थी कि इतनी बड़ी तेजी हमें देखने मिलेगी, लेकिन हर एक स्टॉक ने अपने कल के हाई को क्रॉस किया है। ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि इसमें एक स्पेसिफिक इंटरेस्ट आया है। और साथ ही साथ अगर आप कैनरा बैंक की बात करें तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन है वो इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे एक कंसोलिडेशन हो रहा है और इस कंसोलिडेशन से निकलने के बाद ये स्टॉक कम से कम 235 के लेवल्स दिखा सकता है। तो जब तक रिजल्ट की बात है, मुझे लगता है कि रिजल्ट के सामने अगर हमें इसमें कोई ट्रेड करना है तो बिल्कुल लॉन्ग करके चलें, 218 रुपए का स्टॉप लॉस रखें, 235 के टारगेट हमें लगता है कि वो आ सकते हैं। और अगर यहां से एक लंबी अवधि का नजरिया है तो हमें लगता है कि पूरे पीएसयू बास्केट में स्टेट बैंक के बाद अगर कोई बैंक है तो वो है कैनरा बैंक, और बिल्कुल इसे आप इसमें इन्वेस्टमेंट बनाए रखें। हमें लगता है कि स्टॉक इवेंचुअली 300 रुपए के दाम दिखा सकता है। अब एक बार इंडेक्स चेक लेते हैं। लेट्स ब्रिंग निफ्टी, आपकी स्क्रीन पे याद रखिएगा 17,270 डी हाई पर आ गया है और जैसे ही वो मार्क अगर आप देखें 200 का जोन, 231 का जोन पार किया, 40-30 पॉइंट और ऐड हो गए हैं। और याद रखिएगा निफ्टी बैंक 37,500 के ऊपर जैसे सेटल हुआ, मैक्सिमम कॉल राइटर्स का जोन उसके ऊपर शायद 200 पॉइंट ऐड हो गया निफ्टी बैंक में। एंड थैंक्स टू कोटक, थैंक्स टू आप देखें एचडीएफसी बैंक, सब किस्म के हाई पर हैं। और एक और चीज याद रखिएगा, अब एक और स्टॉक जिस पर आपको थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करना चाहिए, वो चला नहीं है अभी लेकिन चल सकता है, और वो अपने कल के कैंडल को अगर आप देखें काफी हद तक रिकवर कर चुका है, दैट इज एचडीएफसी एंड इट्स एन एडवांटेज फॉर एटलीस्ट निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स। पालवे साहब, एक रिलायंस का और एक एचडीएफसी का एक बड़ा एडवांटेज मिल रहा है इस वक्त निफ्टी को, कैसे अप्रोच करेंगे आप स्पेशली रिलायंस को? आप तो रिलायंस में तो देखिए वीरेंद्र जी, देखिए जिस तरीके से मोमेंटम बना, हमें लगता है ये मोमेंटम इसमें 2420 2425 की तरफ बिल्कुल बढ़ेगा। 2355 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग साइड के ही ट्रेड यहाँ पे बाय करने की सलाह देंगे। और एचडीएफसी लिमिटेड की बात करें तो बिल्कुल फाइनेंशियल स्टॉक्स में भी मोमेंटम बनते हुए दिख रहा है। हालांकि स्टॉक में अभी भी वीकनेस बनी हुई है। चार्ट सेटअप के हिसाब से देखें तो ये स्टॉक में जो एक इंपॉर्टेंट लेवल है वो करीब आता है 2590 के आसपास। वो लेवल को क्रॉस होना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। ये स्टॉक अगर वो लेवल क्रॉस कर लेता है तो फिर स्टॉक में एक अच्छा रिवर्सल यहाँ पे बनते हुए दिखेगा। बट हमें लगता है जिस तरीके से लोअर साइड से रिकवरी बनी हुई, यहाँ पे भी एक ट्रेड लिया जा सकता है, लेकिन पोजिशनली रखना होगा इस ट्रेड को। करीब 2505 का स्टॉप लॉस रखे। अपसाइड में जो पहला टारगेट हमें लगता है वो आना चाहिए करीब 2580 2590। ये लेवल इंपॉर्टेंट है, ये लेवल क्रॉस हो जाते हैं तो फिर ये स्टॉक में भी 2640 तक की अपसाइड और कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। रिलायंस में 2420-25 तक के अपसाइड के टारगेट हमें लगता है बिल्कुल आते हुए दिखेंगे। निफ्टी बैंक पे याद रखिएगा
बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है आपको 840 मिल जाए। मॉर्निंग कमेंट्री में क्लियरली मेंशन था अबाउ 37, 110, 331, 580, 710 और 840। और निफ्टी में याद रखिएगा 231 के ऊपर जो एक लेवल है पिवट पॉइंट, वो याद रखिएगा 289, यानी 290 को स्ट्राइक करने की बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है स्पॉट की। अच्छा, एक बार जरा एक दो स्टॉक्स और लिखिए जो कि काफी अच्छा कर रहे हैं। मेरी नजरें हालांकि एचडीएफसी बैंक पे बहुत जा रही हैं। लेट्स ब्रिंग कमेंस इंडिया, थोड़ा सा स्लिप कर रहा हूं और आप देखें एक सेक्टर से जो कि परफॉर्म कर रहा है, लेकिन कमेंस इंडिया पे आपकी स्क्रीन पर एक बहुत स्ट्रांग रिवर्सल आज दिख रहा है और ये रिवर्सल है 200 डे एक्सपेंशन से। लेकिन जी क्या करूं, ये आईसीआईसीआई बैंक खींच रहा है अपनी तरफ। आईसीआईसीआई बैंक पे बात करूं या कमेंट्स पे बात करूं समझ नहीं आ रहा है। वीरेंद्र जी बैंक है ना जी, चलिए बैंक पे दस्तूर पे रहते हैं। अगर देखें जो दस्तूर है इस वक्त का। रचना जी, एक्सिस ये आईसीआईसीआई बैंक की कोई कॉल लेंगी क्या आप? 803.45 नाउ। जी, आईसीआईसीआई बैंक भले वो लेट चली है लेकिन उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि फर्दर मोमेंटम दिखा पाए हमें। और यहाँ पे ये काउंटर अभी 806 पे जो है वो आगे टाइम पे 815 और 820 की तरफ बहुत जल्दी निकलता हुआ नजर आ सकता है हमें। और यहाँ पे अगर हम कॉल लेंगे फरवरी के हिसाब से तो 810 की भी देख सकते हैं। और 810 की कॉल में अगर हम 23 पे एसएल लगाएंगे तो ऊपर वाली साइड पे हमें 35 एंड 40 तक के नंबर्स बहुत जल्दी देखने की उम्मीद हो सकती है। आईसीआईसीआई बैंक आपकी स्क्रीन पर आप देखें डे हाई की ट्रैजेक्टरी पे आके ट्रेड करता है। शायद जी चलिए, ये फिलहाल आपके सामने स्क्रीन पर बैंक्स आते हुए दिख रहे हैं, लेकिन वीरेंद्र जी हरकत और थिरकन आपको होती हुई दिख रही है रंगों की दुनिया में। बर्जर पेंट्स और एशियन पेंट्स, डायरेक्टर साहब लेके आइए स्क्रीन पर। यहाँ पर काफी हम लोगों ने पिटाई एशियन पेंट्स पे देखी। ज्यादातर चर्चा हम लोग एशियन पर इसलिए करते हैं क्योंकि ये एक हाई बीटा काउंटर है और बुल्स की समझिए यहाँ पर पकड़ ज्यादा मजबूत है। श्रीकांत चौहान साहब से जुड़ेंगे। श्रीकांत जी, दिन के उच्चतम लेवल पर एशियन आपको दिखता हुआ पहुंच रहा है, क्या हरे निशान में जाएगा? बिल्कुल, तो देखिए एशियन पेंट्स में भी जो फॉल हुआ है उसके बाद जो इसके लोअर लेवल्स आने चाहिए थे वो तकरीबन 3000 के थे और पिछले कई महीने से 3000 का लेवल इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट लेवल रहा है और हमेशा हमने एक अच्छा पुल बैक देखा है। इस बार भी चूंकि फॉल जो है वो काफी वर्टिकल है, उसमें कोई भी रिकवरी हमने नहीं देखी थी, तो हमें लगता है बिल्कुल एक पुल बैक के लिए इसमें ट्रेड किया जा सकता है। अगर करंट लेवल से खरीदता है तो हमें लगता है कि 3250 के लेवल से वापस दिखा सकता है कि जहां पे इसमें काफी सारा रेजिस्टेंस है, लेकिन करंट लेवल से जैसे कि मार्केट में लग रहा है कि जितनी भी बिगेस्ट कंपनी है वहां पे हमें और शॉर्ट कवरिंग देखने मिलेगी, या तो जो भी फंड्स एलोकेट होने थे शायद वो लगता है कि इन सब कंपनीज भी आ सकता है और इसी वजह से करंट लेवल से एशियन पेंट्स को लॉन्ग करके चले। स्टॉप लॉस रखे यहाँ पे 3080 का और टारगेट्स रखे 3250 के। श्रीकांत जी जरा एक्सेस पे अपना एक व्यू दीजिएगा। एक्सेस के आज इन नंबर्स में खासियत क्या थी? एक तो थी अगर आप देखें लोन ग्रोथ, डिस्बर्समेंट्स काफी स्ट्रांग रही थी और दूसरी बात यह है टेक्निकली इस स्टॉक में क्या है। सबसे बड़ी बेस बिल्डिंग एक्सरसाइज में अगर कोई स्टॉक रहा है शैल जी तो वो था एक्सिस बैंक। आज फाइनली इट्स अगर आप देखें तो जो मूव है इसका डे हाई की तरफ, एक बार एक्सिस बैंक का चार्ट लेके आइएगा 753 गजब का पुल बैक इस स्टॉक में देखिए अर्निंग्स के आधार पर। आज इसने जंप लिया अपने क्लस्टर ऑफ मूविंग एवरेजेस से और एक ही दिन में 20, 10, 50, 100 सब पार किए। आपकी राय इस पर? अब नेक्स्ट ट्रैजेक्टरी क्या शेयर की है आपने क्लाइंट से अपने एक्सिस बैंक में? कैसे अप्रोच करें इस स्टॉक को आज के मूव के बाद, नंबर्स के बाद? बिल्कुल, तो वीरेंद्र जी हमें लगता है कि यहाँ पे जो इसने वक्त निकाला है काफी बड़े एवरेजेस के नीचे, और अगर आप इसके ओवरऑल फॉर्मेशन को देखते हो तो एक बात समझ में आती है कि इसने जब भी रिकवरी की बॉटम से तब हमेशा इसने एक इंपल्स ट्रेंड बनाया और इस बार भी अगर आप देखेंगे तो आज के दिन में सबसे पहले अगर मार्केट में अगर किसी ने अगर तेजी की शुरुआत की थी तो वो था एक्सिस बैंक और इसी वजह से हमें लगता है कि ये स्टॉक कम से कम 800 के लेवल्स दिखा सकता है। फंडामेंटली तो हमें लगता है कि शायद ये स्टॉक 900 के लेवल्स भी दिखा देगा, लेकिन फंडामेंटल्स के बेसिस पे अगर बात करें तो हर एक फ्रंट पे इसने काफी अच्छा काम किया है और उतना ही कंपेरेबल रिजल्ट है जितना कंपेरेबल आईसीआईसीआई बैंक का है। तो करंट लेवल से बिल्कुल इसे लॉन्ग करके चले, मुझे लगता है कि काफी नो ब्रेनर स्टॉक है और जैसे आपने बताया कि काफी सारे एवरेज इसके ऊपर एक साथ आना वो इंडिकेट करता है कि इसमें बाइंग फोर्स है और अगर मैं इस लेवल से अगर खरीदता हूं तो हमें लगता है कि 740 रुपए का हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं और टारगेट्स रख सकते हैं 775 और 800 के
सामने जो एक्सिस बैंक है वीरेंद्र जी, अब यहाँ पर जो ट्रांजैक्शंस आपको होते हुए दिख रहे हैं अब 2565 करोड़ के, और ये 7% की रैली है। एक इंटरेस्टिंग आंकड़ा मैं यहाँ पर आपको ये देखना चाहता हूँ, ये जो एवरेज है यहाँ पर अब आपके सामने एक्सिस बैंक में मेरे ख्याल से 7.5 गुना ज्यादा आपको 5 दिन की एवरेज से दिखेगा, माफ कीजिए 3 गुना ज्यादा। और आप देखिए क्या जबरदस्त मोमेंटम यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है। 2500 करोड़ का ट्रांजैक्शन होता हुआ उस दिन जब नतीजों पर यह काउंटर रिएक्ट करता हुआ, और देखिए कमाल की बात, 1 सेकंड की भी इस काउंटर में हिचकिचाहट नहीं थी, गैप अप खुला और वहां से मजबूती की तरफ ही बढ़ता हुआ दिखा। वीरेंद्र जी। अच्छा, जरा एक बार मारुति का चार्ट लेके आइए। अब मारुति का चार्ट इस देखिए, हम कह तो रहे हैं कि 3 साल का ब्रेकआउट है, लेकिन लक्ष्य क्या हो सकता है पॉसिबली? प्रकाश सर, 9100 एक ट्रेवल्ड जोन है। मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं सर, प्लीज मेरी टिप्पणी अगर आप देखें थोड़ा मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से कर रहा हूं। 91 वो जोन है, 9100 जहां से स्लिप हुआ था अगस्त 2018 में। आपको लॉजिकली प्राइस टारगेट नजर क्या आते हैं? अगर मान लीजिए किसी ने नतीजों के बाद पोजीशन ली है और वो कंफर्टेबल है कुछ दिन रखने में, तो लॉजिकल टारगेट क्या रखना चाहिए? इट्स नाउ ऑलमोस्ट 8600 इन फ्यूचर्स। 800 में जो ब्रेकआउट मिला है ना मारुति में, वो हाई टाइम फ्रेम बेसिस पर बहुत ही बढ़िया है। उसके हिसाब से जो ऑल टाइम हाई है, लगता है वहां तक तो जा सकता है और पार वो भी कर सकता है। तो लॉजिकल टारगेट 10,000 का होना चाहिए, लेकिन उसके पहले 9,600 है, वहां पर थोड़ा सा रेसिस्टेंस है। आई थिंक 9,600 मारुति के लिए सही है। जरा एक बार वो कॉल लेके आए, क्या करना चाहिए यहाँ पर? प्रॉफिट्स को अगर आप देखें क्या करना चाहिए? 51 रुपए की कॉल थी, मेरे ख्याल से 130-32 हो गई है। जी वीरेंद्र जी, मेरे ख्याल से आधा तो घर ले जाए। ये देखिए 140 हो गई शायद जी, ऑप्शन है। हाँ। और हमें ये नहीं पता कि 3:30 बजे के बाद क्या हो अमेरिका में। डाउ फ्यूचर्स दिखा दीजिए डायरेक्टर साहब। बाजार हमारा बाजार जो है वो आपको उसके बिल्कुल विपरीत चलता हुआ दिखेगा, लेकिन नफा वही जो बैंक में हो। जी हाँ, अभी भी 228 अंक नीचे है जी डाउ का फ्यूचर। तो बाकी आप ज्यादा जानते हैं। एक बताऊं, 8500 की कॉल का प्रीमियम मेरे स्क्रीन पे है 150 का। राजेश जी से पूछते, देखिए हमारा कहने का हक नहीं है। राजेश पालवे जी, 50 की कॉल 150 होगी, निकल जाए अब एक बार अच्छी, क्योंकि मोमेंटम इतना शार्प आया है और इतने अच्छे गेन इस तरीके के मार्केट में अब देखने को मिल रहे, तो बिल्कुल एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए। और मंगलवार नहीं बुधवार बनाइए, है ना शैल जी? 26 जनवरी कल छुट्टी भी है, और मारुति और मंगलवार इसका बहुत साझा साथ है। अगर तुंगनाथ दुबे साहब हमारी बात सुन रहे हो टिकट डेस्क पे, तो वो आपको बताएंगे कि पिछले न जाने कितने मंगलवारों को मारुति आपको हरे निशान में बंद होता हुआ दिखा है। लेकिन 3:02 पर वीरेंद्र जी, मोमेंटम ट्रेड्स मेरे ख्याल से आज हमें लेने पड़ेंगे जल्दी। और यहाँ पर तेजी में चहकता हुआ सिप्ला 906.45। रचना जी को जोड़ते हैं। रचना जी, हम लोग सिप्ला पर नजर गड़ाए बैठे हैं। इस काउंटर ने कल और आज दोनों दिन निफ्टी की मदद करी जब बहुत ही मायूसी का मंजर था। अब 200 डीएमए को भेजने की कोशिश कर रहा है 905.45 पर, क्या कीजिएगा? वॉल्यूम साथ नहीं दे रहे। जी, मैं ये कहूंगी कि अब हमें फोकस बेटर है कि उन नाम पे चलना चाहिए कि जहां पे नई जर्नी शुरू हुई है। इसने तब साथ दिया था जब बाकी मार्केट नहीं चल रही थी, तो उसका अभी बुकआउट लेवल नजदीक में है, करीब करीब 915 के आसपास, 910 के आसपास बुकआउट करेंगे तो कोई बुरी बात नहीं है फॉर मंथ्स, क्योंकि वहां से थोड़ा स्ट्रगल नजर आ रहा है मुझे चार्ट पे, और दूसरे काउंटर्स में बेटर और इजियर मनी नजर आ रहा है। अच्छा शायद जी, एक बात बताऊं, मैं यहाँ पर एक चार्ट जो कि बहुत इंप्रेस कर रहा है लोअर लेवल्स पे, उस पर बात करते हैं, फिर मोमेंटम कॉल्स पे आते हैं, और वो है बजाज ऑटो। क्या बात है? 3473 पर। राजेश पाल जी, मैं गलत तो नहीं हूँ? आई मीन एक बार कभी कभी अगर आप देखें तो एक फीलिंग आती है कि जनाब ये बेस से निकल रहा है बाहर। अच्छा, एक बार जरा वॉल्यूम्स की टेंडेंसी देखते हैं, इसकी एग्जैक्टली वॉल्यूम्स की टेंडेंसी क्या है। और डायरेक्टर साहब प्लीज एक बार जरा बजाज ऑटो के रोलोवर्स टू फरवरी वो प्लीज इसकी डिमेंशन रखिएगा। ये जो इसका जो पीरियड है 17 जनवरी से लेकर टिल डेट यानी 25 जनवरी के बीच में, इसके वॉल्यूम सब्सटेंशियली हाई हैं, बहुत हाई हैं, और इस जोन में ये 20 डेमा और 50 डेमा के ऊपर रहा है। पालवे साहब, बजाज ऑटो फरवरी की स्लाइटली आउट ऑफ मनी कॉल, जब मैं स्लाइटली आउट ऑफ मनी कॉल का जिक्र कर रहा हूं तो 3600 की कॉल पे आपका टेक क्या है और फ्यूचर्स पे आपका टेक क्या है?
तो बिल्कुल जैसे मोमेंटम ट्रेड की आपने बात करी थी, सबसे पहले मेरे जहन में बजाज ऑटो का चार्ट ही था। हालांकि अब हम डिस्कस कर ही रहे, तो मुझे बिल्कुल इसमें यहाँ पे जो ब्रेकआउट हो रहे हैं और जिस तरीके से स्टॉक का बिहेवियर देखा पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से, अब ये दिखाता है कि 3600 की तरफ बिल्कुल बढ़ते हुए दिख रहा है। तो फ्यूचर में तो हमें लगता है कि बिल्कुल बाय करना चाहिए। यहाँ पे करंट लेवल से स्टॉप लॉस होगा करीब 3440 का, और अपसाइड के टारगेट 3560 से 3600 तक के आते हुए दिख सकते हैं। और आउट ऑफ द मनी फरवरी सीरीज की कॉल की बात करें तो जो कि 3600 की कॉल अभी ट्रेड करी करीब 55-56 रुपए के आसपास, ये कॉल में हमें लगता है कि ये स्टॉक में 150 रुपए की अपसाइड यहां से बनते हुए दिखना चाहिए, क्योंकि पूरा ही सेक्टर एक अच्छे मोमेंटम में बनते हुए दिख रहा है। और हमें लगता है फरवरी सीरीज में ऑटोमोबाइल में एक अच्छा मोमेंटम कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। तो बजाज ऑटो की 3600 की कॉल ऑप्शन बिल्कुल बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस रखे करीब 42 के आसपास, और अपसाइड में टारगेट हमें लगता है 75 से 80 तक आते हुए दिख सकते हैं। इससे पहले कि हम लोग मोमेंटम कॉल्स का सिलसिला शुरू करें, आपके सामने प्रस्तुत है निफ्टी का हीट मैप। यहां पर जब शुरुआती पारी हम लोगों ने आज 9:15 बजे शुरू करी थी, तो सिर्फ 2 गेनर्स थे, और वो थे आपके सामने पावर ग्रिड, और बहुत बढ़िया मूव आपको एक और काउंटर में होता हुआ दिख रहा है। अब आप देखिए धीरे धीरे तेजी आपको पूरे इंडेक्स में आती हुई दिखेगी, और जो गिरने वाले शेयर्स भी हैं उनमें भी कोई खास गिरावट अब नहीं है, वो सब रिकवरी पर है दिन के लो से। निफ्टी उस वक्त 16840 का एक आंकड़ा लगा के गया था, और अब वहां से आप शॉर्ट कवरिंग के जरिए बहुत ही शानदार मोमेंटम देख रहे हैं। 160 अंक वो, और लगभग 300 अंक आपके सामने ये, तो समझिए कि 450 अंक का आपने एक बहुत शानदार बाउंस दिन के लो से देखा है, और एक से एक काउंटर्स बढ़िया मोमेंटम में है। दोनों नतीजों का रिजल्ट आपके सामने, मारुति जो बाजार में आज आए दोपहर को, और एक्सिस बैंक जो आप कल नतीजे बाजार बंद होने के बाद आते हुए दिखे हैं। बैंक्स की आज खासी चहक, और लीडर रहा एक्सिस बैंक, साथ दे रहा है एसबीआई, इंडसइंड बैंक, और आप देखिए यहां पर बढ़िया मूव आपको आईसीआईसीआई बैंक में भी आता हुआ दिख सकता है। एचडीएफसी बैंक भी अब आपको हरे निशान में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि ये कट्स जो डीप थे निचली सतह पर, वो ऊपरी सतह पर आते हुए दिख रहे हैं। आरआईएल जो 2.25% नीचे था, बावजूद इसके कि यहां के नतीजे बहुत शानदार थे, अब आपको बिल्कुल फ्लैट ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। हो सकता है ये हरे निशान में आता हुआ दिखे। इसी तरीके से एचसीएल टेक, टीसीएस और एचडीएफसी बैंक ये भी आपको मदद करते हुए दिख रहे हैं। शानदार मंजर यहां पर वीरेन जी, ये जो जीत आपके सामने है, ये उम्मीद की जीत है हकीकत पर। और ये बुधवार का डर भी है कुछ हद तक। डाउ फ्यूचर से थोड़ी सी निडरता दिखाई है इंडियन मार्केट्स ने, और आपकी स्क्रीन पर देखिए निफ्टी ऑलमोस्ट 17,272 को स्ट्राइक करता हुआ। एक बार आप निफ्टी का इंट्राडे हाई लेके आइए। हमने बात जो कुछ देर पहले की थी कि बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है कि 17,231 के ऊपर जो आपको एक इंट्राडे हाई मिलेगा, वो मिलेगा 17,289 का, और 286 का हाई है। ओके, ये अपना काम बखूबी इंडेक्सेस ने कर दिया, लेकिन अब हमें करना क्या चाहिए गुरुवार के लिए, विद ऑल रिस्क इन्वॉल्व। याद रखिएगा, अपने रिस्क एपेटाइट को समझिएगा। ग्लोबल मार्केट्स बहुत टर्बुलेंस में है, डाउ फ्यूचर्स अभी भी नीचे है, लेकिन हमारा काम है तो कॉल लेंगे। एग्जैक्टली श्रीकांत जी, दाव खेला है पहला। अगर आप देखें राजेश पालू जी ने बजाज ऑटो, आपका कन्विक्शन ट्रेड, अगर आप कंफर्टेबल हो तो गुरुवार के लिए क्या होगा एक्सपायरी डे के लिए? हमें लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन स्पेस पे हमें फोकस करना है, और अगर वहां पे अगर किसी स्टॉक पे अगर दाव लगाना है तो मुझे लगता है कि आईआरबी इंफ्रा इसे लॉन्ग किया जा सकता है। काफी प्रॉमिसिंग पैटर्न ये स्टॉक बना रहा है, और जनरली मैंने देखा है कि ऐसे बड़े प्रॉमिसिंग पैटर्न बनने के बाद स्टॉक हार्डली कोई बड़ा या निगेटिव आउटकम देता है। तो करंट लेवल से आईआरबी इंफ्रा को लॉन्ग करके चले, जो 230-32 के करीब ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे हमें लगता है कि ये स्टॉक कम से कम 260 के लेवल्स दिखा सकता है, लेकिन वेरी शॉर्ट टर्म में हमें लगता है शायद वापस एक बार 250 के लेवल्स भी ये दिखा सकता है। तो करंट लेवल से लॉन्ग करके चले 232-234 पे, स्टॉप लॉस रखे यहाँ पे 227 रुपए का, और टारगेट जैसे मैंने बताया 250 के। ओके, आईआरबी इंफ्रा ये कॉल अगर आप देखें है श्रीकांत जी की। अच्छा, एक काम करता हूँ, कुछ देर इसके चार्ट को देखूंगा, लेकिन रचना जी से बात करता हूँ पहले। रचना जी, आपका कॉल? जी, मेरी नजर जो है वो हेवल्स पे है,
केवल्स की आज की मूवमेंट ज्यादा अलार्मिंग नहीं है, बट वहां पे चार्ट पे सेटअप ऐसा नजर आ रहा है कि बहुत जल्दी हमें फर्स्ट क्लास फॉलो थ्रू मिलना चाहिए। यहाँ पे फ्यूचर्स के हिसाब से देखेंगे तो हम 1170 के करीब ऐसे लगाएंगे और ऊपर वाली साइड पे पहला टारगेट होना चाहिए 1210 और उसके बाद 1240। 1224 अगर आप देखें, 1240 का अगर आप देखें हाई तो बस पे लक्ष्य रहेगा रचना जी का हैवल्स। प्रकाश सर, आपका कॉल मंडे थर्सडे मॉर्निंग के लिए कौन इस वक्त है BTST, वो है HUL। अब ये बॉटम आउट हो चुका, बस पहला टारगेट 2360 का, मेरा लक्ष्य 2400 का है, मैटर ऑफ टाइम। स्टॉप होगा 2300 HUL BTST। ओके, HUL आपका BTST कॉल होगा। स्क्रीन पे एक चीज विजिबल है कि कुछ FMCG स्टॉक्स अपनी तरफ मोमेंटम खींचते हुए आप देखिए आपकी स्क्रीन पे कोलगेट इट्स ऑल्सो डूइंग अ डे हाई, दिन के सर्वोच्च पैकेट ट्रेड करता हुआ। और HUL आपका टॉप कन्वर्शन कॉल फॉर थर्सडे मॉर्निंग। आशीष बहती जी, आपका कन्वर्शन ट्रेड कन्वेक्शन ट्रेड रहेगा अभी के वो है कमेंस इंडिया पे एक स्ट्रॉन्ग इनगल्फिंग कैंडल बनाई है इसने कल का पूरा जो कैंडल था उसको कवर अप करते हुए, और जो आज इसने बाउंस दिया है अपने 200 डेमा के पास सपोर्ट लेकर ही वहां से ही एक बाउंस दिया है। तो हमें लगता है कि इसमें जल्दी 960 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। 911 का स्टॉप लॉस लगाकर इसमें खरीदारी की सलाह है। मयूरेश, एक चीज बताइए, आपकी मोमेंटम कॉल तो मैं लूंगा, लेकिन इनफैक्ट सिर्फ गुरुवार तक फोकस ना करते हुए अगर आपको इस वक्त आज के बाजार का पुलबैक देखने के बाद कोई अपॉर्चुनिटी नजर आ रही हो थोड़ा पोजिशनल पर्सपेक्टिव से, और मतलब अगले मंगलवार तक बजट स्पीच तक, और एक थर्सडे मॉर्निंग के पर्सपेक्टिव से, अगर आप शॉर्ट टर्म में पर्सपेक्टिव से आपकी टीम ने रिकमेंड किए हो, वो स्टॉक्स कौन से होंगे? तो आई थिंक बैंक्स पे ही ध्यान है ट्रेडर्स में टीम का, और विद इन बैंक्स उनकी नजर उनके जो बाय वॉच लिस्ट पे है वो बैंक्स लाइक स्टेट बैंक, ICICI बैंक है। एक्सिस के बेहतरीन नतीजे थे। स्टेट बैंक का जो पिछले तिमाही का परफॉर्मेंस था, ग्रॉस NPAs डिक्लाइन हुए थे 4.9 पे, रिस्ट्रक्चर्ड बुक इज एट 1.25%, और कहीं ना कहीं आई थिंक जो निम्स और NPAs की हम एक्सपेक्टेशन बांध के रख सकते हैं विद इन द PSU स्पेस, SBI का आई थिंक प्रदर्शन बहुत अच्छा हो सकता है। तो शायद एक मोमेंटम कॉल हो सकता है बैंकिंग में से स्टेट। अच्छा, अमित सेठ जी, आपका कॉल कौन क्या रहेगा? उनका सेठ जी, जो स्टॉक मेरी नजर में उसका नाम है भारतीय एयरटेल। भारतीय एयरटेल में 690 से 700 की जोन में एक अच्छा सपोर्ट, और स्टॉक ने एक्जैक्टली उसी एरिया में जाके अच्छा सपोर्ट लिया। आज का हम कैंडल देखें तो काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल और वॉल्यूम अपटेक भी काफी अच्छा है। भारतीय का करंटली प्राइस है 712 का, मेरा टारगेट रहेगा 725 का, और स्टॉप लॉस रखूंगा 698 का। आप भारतीय एयरटेल अगर देखें पिक करके ले जाएंगे, आपकी स्क्रीन पर आप देखें वो सारे ट्रेड सब आ चुके हैं जो कि आप मंडे मॉर्निंग के लिए देख रहे हैं, थर्सडे मॉर्निंग के लिए माफ कीजिएगा, कल छुट्टी है, बार बार जुबा पे जो है वो मंडे जी। वीरेन जी, पिछले 4-5 दिन जो निकाले हैं ना, मतलब बहुत ही दिक्कत में निकाले हैं, और एक दिन का आराम बनता है। बिल्कुल, ये धर्म है। आराम, फिर 2 दिन काम, फिर 2 दिन आराम, और उसके बाद साल का सबसे महत्वपूर्ण हफ्ता है शायद जी। चलिए, आपके सामने 3:12 हो चुके हैं। एक से एक बढ़िया आपको कन्विक्शन ट्रेड्स और मोमेंटम कॉल्स स्क्रीन पर आती हुई दिख रही हैं। रचना जी से जुड़ते हैं, जानने की चेष्टा करते हैं कि क्या राय वो रखती हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। रचना जी, वैसे तो एक छुट्टी है बीच में, और फिर हम लोग एकदम कदम रखेंगे मंथली एक्सपायरी वाले दिन, लेकिन कोई व्यू या कोई ऑप्शंस का ट्रेड आप निफ्टी पर ले जाना चाहती हैं फरवरी की एक्सपायरी में? जी, मेरा ये मानना है कि आज की जो मूवमेंट है वो काफी शार्प है, और वट एवर द आउटकम ऑफ द न्यूज इन द वीकेंड, मिड वीक में जो छुट्टी आ रही है उसमें, लेकिन फिर भी यहाँ पे ये मोमेंटम जो आज शुरू हुआ है वो बरकरार रहने के चांसेस अच्छे हैं। और आज अभी 17,300 के करीब है निफ्टी, आगे जाके हमें बहुत जल्दी 17,500 550 की तरफ जाता हुआ नजर आ सकता है। तो पॉजिटिविटी नजर आ रही है, और उस हिसाब से बुलिश बने रहने में मतलब बनता है। और अगर इसके फ्यूचर्स की ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो 17। हाँ रचना जी, जरा आपको मैं बीच में इंटरप्ट करूंगा, उसके लिए माफी। आपके सामने SRF के नतीजे बहुत जबरदस्त तरीके से स्क्रीन पर आपको चहकते हुए दिखेंगे। ताबड़तोड़ इजाफा
यहां पर आपको दिख रहा है मुनाफे में 320 करोड़ के सामने 500 करोड़ रुपए का मुनाफा आया है। तो ना सिर्फ आपने ईयर ऑन ईयर वृद्धि देखी है, लेकिन उम्मीद जो थी वो थी 444 करोड़ की, तो उसकी एक जबरदस्त बीट हुई है। और ध्यान दीजिए यहां पर तिमाही दर तिमाही भी मुनाफा जबरदस्त तरीके से बढ़ता हुआ दिखा है। पिछली तिमाही में 380 करोड़ था मुनाफा, जो कि अब है 505 करोड़। अब ले आइए स्क्रीन पर एसआरएफ को। यहां पर ऑलरेडी हम लोग रिकॉर्ड हाइस ट्रैक कर रहे थे। आशीष बहिती साहब जुड़ेंगे। आज नतीजों का दिन है और बाजार यहां पर बढ़िया तरीके से अप्रिशिएट करता हुआ, क्या कीजिएगा यहां पर बहिती साहब एसआरएफ पर? तब से इंट्राडे लेवल पे मूव आया है एसआरएफ में, और एक बहुत शानदार मूव आया है। स्टॉक काफी अच्छा एक रनअप कंटिन्यूसली दिखाया है। ये था जनवरी पूरे मंथ में, एक थोड़ा सा माइल्ड करेक्शन जरूर आया, तो यहाँ से एक बाइंग की सलाह है। जो टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं वो वापस हमें लगता है कि 2600 तक के ट्रेजेक्टरी से टच कर लेगा, और जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है लॉन्ग साइड जिन्होंने बनाया है वो है 2430 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके इसमें खरीदारी की जा सकती है। कैंडलस्टिक चार्ट देखेंगे तो यहां पर ऑलरेडी काफी शॉर्ट कवरिंग आपको होती हुई दिखेगी। ध्यान दीजिए नतीजे अनुमान से बेहतर हैं, यहां पर आउट परफॉर्मेंस है, और ये जो 6 दिन की आपने यहां पर गिरावट देखी अब ये कवर अप होती हुई दिखेगी। वीरेन जी ये हाई बीटा काउंटर है, बताइए क्या कीजिएगा जाते जाते ऑप्शंस में? ये जब स्ट्रॉन्ग नंबर्स देता है ना शैल जी, एक दिन ही टिकता है, ये स्विंग बढ़ा देता है। मेरे स्क्रीन पर अगर मुझे कोई चीज अच्छी लग रही है बताओ, देखिए मैं सिर्फ एक विकल्प दूंगा, टिप्पणी उस पर आयुष पाटिल करेंगे। लाइए इसकी 2600 की कॉल, 105 रुपए प्रीमियम है। याद रखिएगा ये जो तेजी होती है ना वो एक दिन टिकती नहीं है। एसआरएफ की स्ट्रॉन्ग नंबर्स हो या वीक नंबर्स हो, ये अपने आप को अगर आप देखें उस डायरेक्शन में अगर आप देखें चलाता है। पालिया साहब एसआरएफ की 2600 की फरवरी की कॉल या 3600 की फरवरी की कॉल लेके आइएगा, कैसे अप्रोच करेंगे आप? 115 हुई बात करते हैं। काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना है रिजल्ट के बाद, और जिस तरीके से स्टॉक में एक्शन बना है, बिल्कुल ये स्टॉक अभी 20 डे मूविंग एवरेज को भी क्रॉस करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है मोमेंटम 2650 की तरफ बिल्कुल कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। 2600 की कॉल अब बात करते करते 117 हो चुकी है। हमें लगता है ये कॉल ऑप्शन में 145 से 150 तक की अपसाइड भी आते हुए दिख सकती है, तो बाय किया जा सकता है। थोड़ा सा अगर 5-10 रुपए का अगर डिप भी मिलता है तो ऐड करें। 90 रुपीज का स्टॉप लॉस रखें, 145-150 तक के टारगेट इस ऑप्शन में आते हुए दिख सकते हैं। और जाते जाते 3:16 पर वीरेन जी 4 या 5 चीजें कोशिश कर रही है दिन के नए उच्चतम लेवल लगाने की। निफ्टी, बैंक निफ्टी, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक और एसआरएफ। चलिए निफ्टी में था वो कॉल आइटम जो था ना वो कल आया था 200 पे, 17,200 पे। सुबह मॉर्निंग में बात करते हैं 200 के बाद उसने एग्जिट कर लिया, तो इसलिए आपका निफ्टी डी हाई पर है। निफ्टी बैंक पे था वो 37,500 पे, जहां आपने 2 बजे उसको क्रॉस किया वहां से उसने करीब 350 पॉइंट दे दिए आपको। तो कल जहां पे सबसे वीक कॉल आइटम बैठा हुआ था वो था 17,200, और सबसे स्ट्रॉन्ग कॉल आइटम जहां पे बैठा था बैंक निफ्टी वो था 37,500। वो दोनों लेवल्स निकल गए, वो अच्छी बात है, और वही एक कारण है कि आप डाउ फ्यूचर्स के पेन से भी नहीं घबरा रहे हैं। चलिए दिन के उच्चतम लेवल पर आपको शानदार ट्रेड बनता हुआ दिखेगा इन दोनों इंडिसेस में, और ये सबसे अच्छी बात है जो हमारे डायरेक्टर साहब ने बिना बताए हमसे बिल्कुल स्क्रीन पर आपको दिखाई। जब ये लाल निशान आता है ना वीरेन जी, मेरे दिल में इतनी तसल्ली मचती है कि मैं आपको क्या बताऊं। इससे ना 2-3 बातें एक्चुअली होती हैं। देखिए जैसे जैसे विक्स बढ़ता है वैसे ही ऑप्शन प्रीमियम चाहे कॉल या पुट के हों वो दोनों बढ़ते हैं, और इससे जो हमारे नए निवेशक नए ट्रेडर है ना वो दोनों तरफ आपको कटते हुए दिखते हैं। लेकिन फिलहाल ये नीचे गिरता हुआ 7%, और कल यहां पर हमने लगभग 20 या 19% का इजाफा देखा था। तो विक्स कम, और आप देख ही रहे हैं कि बाजार पर क्या शानदार असर आता हुआ दिख रहा है। जाते जाते मेरे ख्याल से जो सेक्टर है चहकता हुआ वो है एफएमसीजी। हिंदुस्तान यूनिलीवर दिन के उच्चतम लेवल पर, ब्रिटानिया में खासी चहक, और आप एक बढ़िया मूव आते हुए देख रहे हैं बाटा और कोलगेट पर। वीरेन जी बैंक निफ्टी बस 37,800 स्ट्राइक कर दे, 840 की बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी लग रही है मेरे को। 37,000 का कॉल लेटर उसने आपको 37,500 का स्कोप दिया, 37,500 का कॉल लेटर उसने आपको 37,840 का स्कोप दिया, 37,840 इस पर मेरी नजर रहेगी। लेकिन आपकी स्क्रीन पर आप देखिए बैंक निफ्टी डे हाई, एचडीएफसी बैंक है डे हाई, उसके साथ अगर आप देखें तो इस वक्त टाटा कंज्यूमर, अनदर स्टॉक फ्रॉम एफएमसीजी बास्केट डे हाई अलॉन्ग विद कोलगेट एंड आई थिंक एचयूएल।
और आशीष बहती जी, कमेंट्स में मैं बात करते करते रुक गया था, लेकिन अल्टीमेटली अच्छी बात है कि आपने वो कॉल दे दी। कमेंट्स भी आपका डे हाई पर आके खड़ा हो गया है दिन के सर्वोच्च पर। शेयर जी वीरेंद्र जी, हम लोग कोशिश कर रहे हैं एक बहुत ही शानदार आपको इंट्राडे ग्राफ दिखाने का। ये है निफ्टी का कैंडलस्टिक फॉर्मेट में 5 और 15 मिनट का इंट्राडे ग्राफ, और आप देखेंगे कि किस मजबूती से बुल्स ने आज बेयर्स को आड़े हाथ लिया है। लगातार आपको अगर आप स्क्रीन पर नजर डालें तो यहां पर आपको हायर कैंडल्स बनती हुई दिखी हैं। इसी को 15 मिनट में तब्दील कर लीजिए तो भी आप देखिए कि क्या जबरदस्त मंजर आपके सामने तेजी का है। दिन का लो 16,840 और आपके सामने 160 और 300, 460 अंकों की इंट्राडे लो से बाउंस जो आपको निफ्टी में दिख रहा है। हर तरीके के सेक्टर ने आज मदद करी है इस इंडेक्स की। जाते जाते एफएमसीजी, उससे पहले आपने बैंक्स को मदद करते हुए देखा, आईटी आया, मेटल्स आए, और क्या कहिए यहां पर नतीजों की, मारुति और मंगल ये सरोकार करीबी हो सकते हैं। और मारुति अगर आप देखें, मैगडेन भी अगर आप देखें तो अभी हालांकि अभी कमेंट्री बाकी है। वो क्या कहते हैं, जैसे कि यतीन नकने अगर आप देखें जो डीलिंग चेक में कहा था कि अब आगे की पिक्चर वो क्या ड्रॉ करते हैं काफी महत्वपूर्ण होगी, लेकिन स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देखें नंबर्स पे। और कुछ स्टॉक्स जो कि अच्छी क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, याद रखिएगा आज जो कुछ तथ्य अगर हम शेयर करें आपके साथ, बाटा एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहा है। एक बार आप बाटा के इंट्राडे कैंडल लेके आइए, कैन यू बिलीव आज का लो था करीब करीब 1872, 2034 में बाटा ट्रेड कर रहा है। राजेश जी, चलते चलते कुछ टिप्पणी करेंगे आप बाटा पे? 2034 फॉर्मेशन तो काफी स्ट्रांग बना है स्टॉक में। एग्जैक्टली 50 डे 20 डे मूविंग एवरेज जो एक ही जगह पे थे वहीं से एग्जैक्ट सपोर्ट लेके स्टॉक में बाउंस दिया है, तो ये रिवर्सल तो काफी सिग्निफिकेंट है। और जिस तरीके की आज की कैंडल बनी है और वीकली सेटअप जिस तरीके से बन रहा है, हमें लगता है ये स्टॉक में 2100 तक की अपसाइड बिल्कुल आते हुए दिख सकती है। तो बाटा में बाय की पोजीशन रखना चाहिए जिन्होंने भी लिया हुआ है। अब स्टॉप लॉस को ट्रेल कर ले, हायर साइड पे 2005 के आसपास स्टॉप लॉस रखे। और हमें लगता है ये स्टॉक में जो रिवर्सल बना है ये दिखाता है कि 2100 की तरफ ये स्टॉक मूव होते हुए दिखेगा। तो 2100 की अपसाइड के टारगेट के लिए लॉन्ग पोजीशन को कैरी किया जा सकता है। चलिए अब ऐसा करते हैं वीरेंद्र जी, समापन समारोह शुरू करते हैं। आज का दिन बहुत ही जबरदस्त रहा। 3:20 हो चुके हैं। डायरेक्टर साहब पहले ले आइए निफ्टी, दिखाइए कंट्रीब्यूटरी पैनल, फिर स्क्रीन पर प्रस्तुत कीजिए बैंक निफ्टी, दिखाइए कौन कौन से काउंटर्स आपको चहकते हुए दिख रहे हैं। निफ्टी में आप दिन का उच्चतम लेवल देख रहे हैं, 17,300 के आसपास ये काउंटर बंद होता हुआ। और कंट्रीब्यूटरी पैनल्स देखिए वीरेंद्र जी, एक्सिस बैंक नतीजों के बाद ताबड़तोड़ तेजी में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बहुत जबरदस्त वृद्धि, मारुति सुजुकी नतीजों के बाद आपको 3 साल का उच्चतम लेवल लगाता हुआ दिख रहा है। और भारतीय एयरटेल, जहां पर हमारे सहयोगी चैनल ने एक आपको कॉर्पोरेट डेवलपमेंट की सुगबुगाहट दी है, वो भी आपको कंट्रीब्यूट करता हुआ दिख रहेगा। गिरने वाले काउंटर्स में से इंफोसिस और रिलायंस, ध्यान दीजिए यहां पर बहुत ही मामूली से लाल निशान बचे हैं और ये आपको मूव आते हुए दिखाएंगे कल। विप्रो और बजाज फिनसर्व की वजह से सिर्फ 35 अंकों का लाल निशान। अब आपके सामने आज का हीरो प्रस्तुत किया जाएगा और वो है निफ्टी बैंक, 37,750 वीरेंद्र जी। यहां पर आपने फिलहाल तो अंकों की जो विजय देखी है वो तो नेट चेंज है, लेकिन दिन का लो था 36,440। तो आप समझिए कि वहां से भी आप लगभग 560 अंक अगर इस पारी में जोड़ेंगे तो लगभग समझिए 1300 अंक दिन के लो से यहां पर आपने जोड़ते हुए देखे हैं। 12 के 12 शेयर्स हरे निशान में, और ये आपके सामने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन आता हुआ एक्सिस बैंक की वजह से। नतीजों के बाद आईसीआईसीआई बैंक भी साथ देता हुआ, कोटक और एसबीआई आपको और कंट्रीब्यूट करते हुए दिख रहे हैं। मारुति की पेट्रोल खत्म नहीं हो रहा वीरेंद्र जी, दिन का उच्चतम लेवल 8623। चलिए उम्मीद करते हैं काफी समय तक ये पेट्रोल नहीं खत्म होगा। और 9600 प्रकाश कावस ने टिप्पणी करी थी कि 9600 आना चाहिए। और आज दिन इतना अच्छा है कि जनाब डॉक्टर लाल पैथलैब, जो कि समझ लीजिएगा कि पूरे जनवरी में परेशान रहा, और 4 जनवरी को 3900 की हाई के अगेंस्ट इस स्टॉक का आज का सुबह का लो था 2800 रुपए। ये भी फाइनली रिकवर होकर थोड़ा सा 3000 के साइकोलॉजिकल लेवल को रिगेन करने की कोशिश करता हुआ। बट मोस्ट इंप्रेसिव रनअप अगर किसी बैंक का रहा तो वो था बंधन, शैलजा 325.70। ये तो बात है, आप श्रीकांत चाहे माने चाहे न माने, ठीक है आज एक्सिस बैंक को सेलिब्रेट कर रहे हैं, बट इट्स आई थिंक
बंधन जो कि बड़ी कमांडिंग पोजीशन में रहा है पूरी की पूरी जनवरी सीरीज में, इस पर जो लोग हैं वो अभी आगे क्या टारगेट लेके चले? देखिए बिल्कुल इनफैक्ट ये टर्न अराउंड स्टोरी है और इसके नंबर्स आने के बाद हमने इसके ऊपर एक फंडामेंटल बाय कॉल भी लगाया है। साथ ही साथ हमें लगता है कि टेक्निकली भी अगर आप देखें तो वीकली मंथली चार्ट में जो एक ट्रेंड लाइन आ रही थी, जो एक सप्लाई लाइन आ रही थी और इसमें कई बार जो एक लोअर टॉप लोअर बॉटम की सीरीज बन रही थी, फाइनली इसने आज इसे ब्रेक कर दिया है और काफी अच्छे वॉल्यूम के साथ रिकवरी है। हमें लगता है कि स्टॉक कम से कम 350 से लेकर 360 के लेवल्स दिखा सकता है, लेकिन जैसे कि ओवरऑल एक टेक्निकल पैटर्न बना है, हमें लगता है कि शायद ये स्टॉक वापस 400 के लेवल्स भी रीगेन कर सकता है। तो करंट लेवल से बिल्कुल इसे लॉन्ग किया जा सकता है, क्योंकि ये स्टॉक टर्न अराउंड स्टोरी में हमें लगता है कि इसे डिलीवरी बेसिस पे खरीदा जा सकता है और होल्ड किया जा सकता है। चलिए, मारुति की वो कॉल हुई 165 रुपए, हालांकि हमने प्रॉफिट बुक कर दिया था, लेकिन 165 रुपए गजब है मारुति की। जब एक बार आप विमुख हो गए ना, फिर भी देखना चाहिए कि कहां बढ़ती है। नहीं, मैं देख रहा हूं कि मारुति को मतलब मेरा मतलब क्या था शायद ये कि इसको जो आज थ्रस्ट मिला है नंबर्स के आधार पे, मेरे ख्याल से ये मूव एक्सपायरी डे में भी एक्सटेंड कर जाएगा। जी, क्योंकि आपने एक ऐसे जोन को तोड़ दिया जहां पे कॉलेटर्स प्लेस थे एक्सपायरी के हिसाब से और आप उसके ऊपर आ गए, दैट मींस ये अच्छा करेगा। एशियन पेंट्स आपने बातचीत की थी, एशियन पेंट्स आप देखें आपकी स्क्रीन पर, ये स्टॉक एक बार फिर से आप देखें डी हाई की ट्रैजेक्टरी में, और याद रखिएगा कुछ क्रिटिकल स्टॉक्स को लाइक रिलायंस, लाइक एशियन पेंट्स, इन सभी स्टॉक्स ने आज अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से पुल बैक दिया है। और पिछली बार जब इसका एशियन पेंट्स का लो था 25 अक्टूबर को, समझ लीजिएगा करीब 2831 का, वो भी एग्जैक्टली 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से था। चलिए वीरेंद्र जी, मुझे जरा एक क्लोजिंग कमेंट चाहिए और ये मैं कोशिश करूंगा बहेती साहब से और श्रीकांत चौहान से लेने का। बहेती साहब, पहले आप, क्योंकि आप ज्यादा ऑप्शंस ट्रेड पर ध्यान देते हैं, एल्गो भी बहुत करते हुए दिखते हैं, क्या निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो बुरा समय था वो समाप्त हुआ? शायद बैंक निफ्टी का जरूर हम बोल सकते हैं कि बुरा समय समाप्त हो चुका है। निफ्टी में अभी भी पेन है, जब तक आईटी इंडेक्स और रिलायंस कंट्रीब्यूट नहीं करता तब तक हम निफ्टी पे बुलिश नहीं होंगे उस हिसाब से, जिस हिसाब से हम बैंक निफ्टी में बुलिश है। हमें लगता है कि बैंक निफ्टी में जल्द ही 38,300 तक के लेवल्स भी इसमें देखने मिल सकते हैं। 38,000 एक क्रूशियल लेवल है, वो तोड़ने के बाद 38,300 तक का लेवल इसमें आराम से देखने मिल सकता है। अब जोड़िए यहाँ पर श्रीकांत चौहान साहब को। श्रीकांत जी, आप एक ऐसी ब्रोकरेज से ताल्लुक रखते हैं जिसके बहुत डीप लिंक्स हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से। आपकी क्या राय रहेगी उन क्लाइंट्स को जो लगातार भारतीय बाजारों में सेलिंग करते हुए दिखते हैं? क्या ये बाउंस बिकता हुआ आपको दिखेगा या यहाँ पर अब कुछ बॉटम फिशिंग या साइडवेज ट्रेंड निफ्टी और बैंक निफ्टी में उभरता हुआ दिख रहा है? शैल जी, देखिए वैसे जो सेल ऑफ आया है वो काफी स्टीप सेल ऑफ है और हमने काफी सारे स्टॉक्स एक साथ गिरते हुए देखे हैं। साथ ही साथ एफआई की सेलिंग बनी है और सामने हमें बजट का भी सामना करना पड़ने वाला है। हमें लगता है कि यहाँ से जो भी रिबाउंड आएगा उस रिबाउंड में और भी सेलिंग आएगी और भी बिकवाली आएगी। और अगर निफ्टी के ओवरऑल टेक्निकल स्ट्रक्चर को अगर आप देखते हो तो हमें लगता है कि एक कॉम्प्लेक्स करेक्टिव पैटर्न में गया है, तो जहां पे हमें काफी सारे वॉल्स देखने मिलेंगे, काफी सारा फ्लक्चुएशन देखने मिलेगा और उसी फ्लक्चुएशन के साथ हमें लगता है कि मार्केट में अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। बट एक बात तो है कि यहाँ से कोई भी बाउंस अगर आता है तो वहां पे हमें और भी सेलिंग प्रेशर आते हुए दिखेगा। ये एक असेसमेंट आपको हम लोगों ने दो अलग लोगों से दिलवाया जो कि बाजार के बिल्कुल अलग क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन कॉमनैलिटी ट्रेड्स में आपको अक्सर दिखेगी। चलिए, दिन का उच्चतम लेवल आपके सामने स्क्रीन पर आता हुआ दिख रहा है। एक बार डायरेक्टर साहब आज का हीट मैप आप और दिखा दीजिए। मेरे ख्याल से इससे बेहतरीन मंजर देखना बहुत ही मुश्किल है। वीरेंद्र जी, न जाने कितने दिनों बाद बजाज फाइनेंस आपको हरे निशान में दिख रहा है। आंखें यहाँ पर तरस गई थी। ध्यान दीजिए, जब नतीजे आए थे तो इस काउंटर ने रिकॉर्ड हाई लगाया था, वो था 8,045 और वहां से सिर्फ एक तरफा बिकवाली। मेरे ख्याल से आज का लो 6880 है, तो आप समझिए कि क्या जबरदस्त सेलिंग प्रेशर रहा होगा। और आप देखिए ये तेजी बरकरार है
17,270 जो है ऑलमोस्ट दिन का उच्चतम लेवल है, बावजूद इसके कि आप काफी वीकनेस देख रहे हैं डाउ जोन्स में और नैस्डैक फ्यूचर्स में। अब कल हमारा बाजार बंद रहेगा गणतंत्र दिवस समारोह के लिए, और आप परसों बिल्कुल कदम रखेंगे जनवरी की मंथली एक्सपायरी में। तो ये शॉर्ट कवरिंग आज आपको बाजार को दिन के उच्चतम लेवल पर ले जाते हुए दिख रही है। वीरेंद्र जी, कुछ ऐसे ऑप्शंस या फ्यूचर्स जहां पर बढ़िया ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ या रोल ओवर होता हुआ दिख रहा हो तो उसका जिक्र कीजिए। देखिए, इस मामले में नो डाउट सबसे इंप्रेसिव बैंक्स हैं एक्सिस बैंक, देन अगर आप देखें तो आपका स्ट्रॉन्ग अगर आप देखें मोदिया और रोल ओवर अच्छे रहे वो थे बैंक्स में, और आप देखें तो SBI और ICICI बैंक, ये तीन बैंक सबसे महत्वपूर्ण है। HDFC बैंक और कोटक ने अगर देखें अपने प्रीवियस क्लोज को रिगेन करने की कोशिश करी, यहां पर भी रोलोवर्स ठीक ठाक हैं। सबसे इंप्रेसिव अगर कोई शीट है इस वक्त तो वो है रोलोवर्स के आधार पे बैंकिंग, याद रखिएगा। मारुति अच्छा अगर आप देखें लॉन्ग बिल्डअप कैरी कर रहा है ये स्टॉक अपने साथ गुरुवार के लिए, और कुछ स्टॉक्स याद रखिएगा जो कि लॉन्ग कैरी कर रहे हैं, उसमें एक्सिस बैंक की जगह अगर आप देखें PSU बैंकिंग बास्केट में कैनरा बैंक है, करीब करीब 5.5% का ये यहाँ पे अगर आप देखें इजाफा, बंधन बैंक और साथ ही साथ SBI कार्ड्स जो मैं कुछ देर पहले जिक्र कर रहा था कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल रिवर्सल है यहाँ पर, आपकी स्क्रीन पर आप देखें तो ऑलमोस्ट डे हाई पे क्लोज हुआ और स्ट्रॉन्ग OI अपने साथ ये कैरी कर रहा है गुरुवार की सुबह के लिए। 17,268 119 अंकों पर निफ्टी, बैंक निफ्टी अगर आप देखें आज का स्टार प्राइस परफॉर्मर 850 अंक ऊपर, 2% ऊपर आपकी स्क्रीन पर, और अगर आप निफ्टी मिड कैप इंडेक्स को देखें तो 1% ऊपर 278 अंक ऊपर। इंडिसेस शट आपकी स्क्रीन पर अगर आप देखें तो, और शानदार 118 अंकों पर निफ्टी 17,267। बात ये नहीं है, बात यह है इंट्राडे रिकवरी। आज का इंट्राडे लो था 16,840, निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पे 37,709, 761 अंकों पर, बात 761 अंकों की तेजी नहीं है, याद रखिएगा। बैंक निफ्टी का आज का लो था 36,641। शायद जी खूबसूरत क्लोजिंग। और वीरेंद्र जी बस एक आंकड़े पर जहां पर मैं ध्यान देता हूं वो ये है एडवांस डिक्लाइन रेशियो, जो ब्रेथ है बाजार की वो बहुत ही पॉजिटिव है। कुल मिला के आप देखिए लगभग 3,000 शेयर आपको जरूर ट्रेड होते हुए दिखे हैं, लेकिन सबसे पॉजिटिव बात है कि ये 2:1 है, यानी कि बुल्स अब आपको बहुत बढ़िया तरीके से फ्रंट फुट पर आते हुए दिखेंगे। हमारे सामने अब वीक मंथली एक्सपायरी के साथ आप 3 सेशन देख रहे हैं बजट से पहले, और मैं ये मान के चलता हूं कि यहाँ पर वीरेंद्र जी अब पोजिशनिंग होती हुई दिखेगी बजट की, क्योंकि आपने बाजार को बहुत लाइट देखा है। तो PCR आप समझिए आज की तेजी के बावजूद आपको 0.8 0.9 की रेंज में दिखेगा, और बढ़िया यहाँ पर आपको मूव्स आते हुए दिख सकते हैं। अब आपको दिखाते हैं अपने सीधा सौदा की कप्तानों की टीम्स। यहाँ पर ध्यान दीजिए, आज आपने दोनों कप्तानों को 20 में से 15 काउंटर्स लाल निशान में उतारे हुए दिखे थे। सबसे पहले देखते हैं आशीष जी की टीम। यहाँ पर आपको जबरदस्त आउट परफॉर्मेंस आती हुई दिखेगी एक्सिस बैंक में। ये काउंटर आशीष जी ने चुना था नतीजों के बाद, और ताबड़तोड़ मोमेंटम में ये आपको काउंटर आज दिखा। स्क्रीन पर आउट परफॉर्मेंस दिख रही है इंडिया मार्ट, रैमको सीमेंट्स और अपोलो ट्राइकोट में ये जो प्रतिशत का दर है ये आपको एक्चुअली बिकवाली की वजह से आता हुआ दिख रहा है। एक्सिस बैंक को अगर आप हटा दें तो यहाँ पर हम लोगों ने काफी बढ़िया शॉर्ट ट्रेड्स भी फिलहाल स्क्रीन पर आते हुए दिखे। नीरज जी की टीम में आज 10 में से 9 खिलाड़ी आपको बिकवाली की तरफ दिखे थे, और यहाँ पर भी आप देखिए क्या शानदार रिटर्न नीरज जी ने कमाया है, और बावजूद इसके कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दिन के उच्चतम लेवल पर काम करते हुए दिखे हैं, लेकिन इसको कहते हैं स्टॉक सिलेक्शन, कि आपने बढ़ते बाजार में जी बिल्कुल, ये है हमारे दोनों कप्तानों की खूबी जो आपको आज स्क्रीन पर आती हुई दिख रही है। चलिए अब शैल जी को दीजिए आज्ञा, मुझे तो अभी कुछ और वक्त बताना है, निभाना है, बिताना है, क्योंकि कमोडिटी खाल बताना है। क्या चलिए तो आपको कमान संभालते हुए दिखाते हैं, और वीरेंद्र जी फिर आपको आज बंबई का भी भ्रमण करना है साइकिल पर, तो वो मैं तब तक आपके लिए तैयार करता हूं, और तब तक आप संभालिए कमोडिटीज का।